यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 61। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे हल्के में मत लो। मीरा नायर लैंड रोवर रेंज रोवर चला रही थी, जिसका रॉ भी अलग था और कीमत 10 लाख से ऊपर, जो ये बताने के लिए काफी था कि उनका पारिवारिक रसूख काफी तगड़ा है। अगर ऐसा था तो मायरा नायर अभी भी इकोनॉमी क्लास में सफर क्यों कर रही थी, बिल्कुल उसी की तरह। इससे पहले कि देवांश ठाकुर कुछ पूछ पाता, दोनों बहनों ने खुद ही विमान में हुई घटना के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उनकी बातचीत से देवांश को पता चला कि मायरा नायर असल में मुंबई वो शख्स की तलाश में गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शख्स कहाँ है। बस इतना सुना था कि वो अभी कुछ समय पहले ही मुंबई आया था। वहां जाने के बाद उसने काफी ढूंढा, लेकिन वो शख्स नहीं मिला। उल्टा रॉकी रायचंद से सामना हो गया, जो खुद भी उसी शख्स को ढूंढ रहा था। जब उसे पता चला कि वो शख्स मुंबई छोड़ चुका है, तो रॉकी रायचंद से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वापसी की सबसे पहली फ्लाइट चुनी, लेकिन बिजनेस क्लास का टिकट नहीं मिला और मजबूरी में इकोनॉमी क्लास लेनी पड़ी। फिर उसे पता चला कि रॉकी रायचंद, वो चिपकू इंसान, भी उसी प्लेन में आ धमका था। गनीमत थी कि उसे देवांश मिल गया, वरना उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन 3 घंटों को कैसे झेलती। 3 घंटे झेलना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि वो गुरु चांडाल जो उसके साथ था, कहीं तुम पर कोई काला जादू न कर दे और फिर तुम्हें। रॉकी रायचंद के साथ प्लेन में मीरा नायर यहाँ रुक गई। शायद उसे देवांश की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके शब्द काफी साफ थे। देवांश और मायरा दोनों समझ गए, खासकर मायरा, जिसका चेहरा ये समझते ही पीला पड़ गया कि मीरा का इशारा किस तरफ था। उसकी इतनी हिम्मत, क्या उसे हमारे नायर परिवार के बदले का डर नहीं है? मीरा नायर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर सच में तेरी इज्जत लुट गई तो फिर बदला लेने का क्या फायदा? क्या उससे सब ठीक हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मायरा के पसीने छूट गए। इस डर के बाद जब उसने रियरव्यू मिरर में दोबारा देवांश को देखा तो उसकी आंखों में एहसानमंदी साफ झलक रही थी। मीरा नायर ने ये देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, बस धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ये रॉकी रायचंद कौन है? देवांश, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार पूछा। वो पुणे के रायचंद परिवार से है, बहुत ही कपटी और बदला लेने वाला इंसान है। आज तुम किस्मत वाले थे, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती तो। खैर छोड़ो, भविष्य में उससे दूर ही रहना, मीरा नायर ने परिचय दिया। पुणे का रायचंद परिवार, हम। तुम्हारी पहचान जानने के बाद चीजें बहुत आसान हो गई हैं। और उसके बगल में वो मरियल सा आदमी कौन था? तुमने कहा कि वो कुछ काला जादू कर सकता है, इसका क्या मतलब था? देवांश ने पूछना जारी रखा। ये सुनकर मीरा और मायरा ने एक दूसरे को देखा, जैसे दोनों की आंखों में एक जैसा डर तैर गया हो। मिस्टर देवांश, प्लीज इस बारे में मत पूछिए। बस इतना याद रखिए, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। कई चीजों के बारे में जानने से बेहतर है कि नहीं जाना जाए, मीरा नायर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर देवांश समझ गया कि वे उसे एक नौसिखिया समझ रही हैं। वह असल में मंत्र पत्र और ताबीज के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अगर उसने पूछा भी तो वे उसे नहीं बताएंगी जब तक कि वह पहले उनके सामने अपनी पहचान साबित न कर दे। हालांकि देवांश को लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वे बस राह चलते मुसाफिर थे और वह मंत्र विद्या जानने के लिए इतना भी उतावला नहीं था। कार में सन्नाटा छा गया और कुछ ही देर बाद कार एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे से बाहर निकल आई। शहर में दाखिल होने के बाद मीरा नायर ने सबसे पॉश इलाका चुना, लैंड रोवर को सड़क किनारे रोका और बार बार शुक्रिया अदा करने के बाद देवांश को कार से उतार दिया। जैसे ही देवांश मुड़कर जाने लगा, मीरा नायर ने उसे पुकारा, याद रखना, भविष्य में हीरो बनने की कोशिश मत करना। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे हल्के में मत लो। इतना कहकर मीरा नायर ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और लैंड रोवर लेकर निकल गई। देवांश ने समय देखा, दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उसने पास में ही खाने के लिए जगह ढूंढ ली। फिलहाल दक्ष स्तर के चौथे चरण पर वह बिना सोए रह सकता था, लेकिन बिना खाए नहीं। खाना खाते हुए उसने गुफा का रास्ता देखा। बाबा कालभैरव के अनुसार गुफा रामपुर गांव के पास स्थित थी, लेकिन यहाँ से रामपुर गांव के लिए फ्लाइट या हाई स्पीड ट्रेन तो छोड़िए, सीधी बस भी नहीं थी। उसे पहले यहाँ से खंडाला के
लिए 13 घंटे की बस लेनी थी, फिर खंडाला से बदलकर 3-4 घंटे की मिनी बस से कस्बे तक जाना था और फिर रामपुर गांव जाने के लिए दोबारा बदलना था। देवांश ने कार किराए पर लेने और खुद ड्राइव करने के बारे में सोचा था, जिससे बस लेने की तुलना में कम से कम 2-3 घंटे बच जाते। लेकिन पहले कार किराए पर लेना और वापस करना मुसीबत का काम था, और दूसरा 13-14 घंटे का सफर उसकी साधना में काफी देरी कर देता। इसलिए लंच के बाद देवांश ने बस स्टेशन के लिए टैक्सी ली। खंडाला का टिकट खरीदने के बाद उसने बस में ही साधना शुरू कर दी। जब वे खंडाला पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। हर कोई बुरी तरह चकराया हुआ था, लेकिन सिर्फ देवांश ही ऊर्जा से भरा था। सबकी नजरों के बीच जो उसे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे, देवांश बड़े इत्मीनान से स्टेशन से निकला, फिर कस्बे से बाहर भागा और पास के पहाड़ों में साधना के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढ ली। रात भर की साधना के बाद उसे हल्का सा आभास हुआ कि उसका अगला स्तर बस एक कदम दूर है और अगले कुछ दिनों में पार हो जाना चाहिए। अपनी साधना पूरी करने के बाद देवांश बस स्टेशन लौटा और कस्बे के लिए मिनी बस में सवार हो गया। जब वह कस्बे में पहुंचा तो ठीक दोपहर का समय था। देवांश ने सबसे नजदीकी ढाबा चुना, पेट भरा और फिर रामपुर गांव की ओर बढ़ने की तैयारी की। रामपुर गांव 2 बड़े पहाड़ों के बीच बसा था, जहां सड़क का कोई नामो निशान नहीं था। अंदर और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता पैदल था। बाबा कालभैरव के अनुसार कस्बे से गांव तक पैदल जाने में आधा दिन लगेगा, लेकिन देवांश को भरोसा था कि अपनी रफ्तार के साथ वह शायद 1 या 2 घंटे में वहां पहुंच सकता है। देवांश ने देर नहीं की। कस्बे से निकलने के बाद उसने अपनी विशेष चाल का इस्तेमाल किया और रामपुर गांव की ओर सरपट दौड़ पड़ा। रामपुर गांव आज अच्छे कपड़ों में सजे बाहरी लोगों का एक समूह गांव में आया था। गांव के सरपंच के अनुसार वे पुणे से थे और एक खदान की तलाश में थे। उम्मीद कर रहे थे कि कोई स्थानीय गाइड मिल जाए जो उन्हें वहां ले जा सके। गाइड की फीस 10,000 रुपये प्रतिदिन थी। यह इनाम सुनकर लगभग सभी गांव वाले पंचायत के दरवाजे पर जमा हो गए, गाइड बनने के लिए होड़ लगाने लगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जाना राक्षस गुफा है तो लगभग आधे मिनट के भीतर सबके सब गायब हो गए। अब पूरा दिन बीत चुका था और एक भी व्यक्ति अर्जी देने नहीं आया था। एक साधारण लेकिन आरामदायक लकड़ी के घर के अंदर 2 बहनें, जो काफी हद तक एक जैसी दिखती थीं, मायूस चेहरों के साथ बैठी थीं। दीदी, अब हम क्या करें? गांव वाले जाने से बहुत डर रहे हैं। वे कहते हैं कि वहां राक्षस हैं और तुम जा तो सकते हो पर कभी वापस नहीं आ सकते। हम चाहे कितने भी पैसे दें, वे नहीं जाएंगे, मायरा नायर ने हताश होकर कहा। देवांश से अलग होने के बाद दोनों बहनों ने अफवाहें सुनी कि वो शख्स रामपुर गांव के पास राक्षस गुफा में गया था, इसलिए उन्होंने रात भर गाड़ी चलाकर उन्हें यहां पहुंचाने के लिए लोगों को काम पर रखा। मीरा नायर ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, कुछ पल सोचा और कहा, चलो 2 घंटे और इंतजार करते हैं। अगर कोई गाइड बनने नहीं आया तो हम बस एक सामान्य दिशा पता करेंगे और खुद ही उसे खोजने निकल जाएंगे। 2 घंटे जल्दी बीत गए और अभी भी कोई अर्जी देने नहीं आया। मीरा नायर ने सिर के ऊपर चमकते सूरज को देखा और मायरा से कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर इस बार हम उससे चूक गए तो कौन जाने वो आगे कहाँ जाएगा, इसलिए हमें इस बार उसे ढूंढना ही होगा। सबको बोलो अपना सामान तैयार रखें, हम निकल रहे हैं। मायरा ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दे दिए। जल्द ही समूह अपना सामान तैयार करके शान से पहाड़ों में दाखिल हो गया। उनके जाने के कुछ ही देर बाद गांव वाले पहाड़ के मुहाने पर खड़े होकर आहें भर रहे थे। कितने अच्छे लोग थे, सलाह क्यों नहीं मानते। राक्षस गुफा नाम से ही पता चलता है कि यह इंसानों के जाने की जगह नहीं है। पहाड़ में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद बड़ा समूह एक घने जंगल में चला गया, जहां दिखाई देना बहुत मुश्किल था। और तभी मीरा नायर अचानक रुक गई और एक चौकन्ने भाव के साथ सबसे बोली, सावधान रहो और सतर्क रहो, कोई चीज पास आ रही है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई अत्यधिक तनाव में आ गया। उन सब ने अपने कान खड़े कर लिए, आंखें फाड़ ली और सतर्कता से चारों ओर देखने लगे। जरा सी भी सरसराहट को चूकना नहीं चाहते थे। सरसराहट की आवाज तेज और करीब होती गई। जैसे ही सबकी जान हलक में आए, उनकी नजरों के सामने एक युवक दिखाई दिया। मायरा नायर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उस शख्स को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। मिस्टर देवांश, आप यहाँ कैसे? अध्याय 62। अपने शौक से किसी की रोजी रोटी को चुनौती मत दो। देवांश कस्बे से रामपुर गांव तक दौड़ता हुआ आया था। अपनी दिशा पक्की करने के बाद उसने गति धीमी कर दी ताकि फिर से तेज दौड़ने से पहले थोड़ा आराम कर सके। लेकिन गति धीमी करने के कुछ ही देर बाद उसे आगे घने जंगल में लोगों के एक समूह का आभास हुआ, और ऐसा लग रहा था कि उस समूह ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था, क्योंकि वे अब शांत खड़े थे, पूरी सतर्कता के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। इन्होंने मुझे इन्हें देखने से भी पहले खोज लिया। क्या इनके पास कोई गुरु है? देवांश थोड़ा हैरान था। हालांकि वह अभी केवल दक्ष स्तर के 4थे चरण पर है और उसने अभी तक दिव्य दृष्टि की साधना नहीं की है,
लेकिन एक साधक की सहज संवेदना पहले से ही अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट की इंद्रियों की तुलना में कई गुना अधिक तेज होती है। जैसे जब वह सागर दर्शन टावर पर था, तब भीमा को नदी में उन्हें देखती हुई नाव का पता नहीं चला था, लेकिन देवांश उसे साफ महसूस कर सकता था। अफसोस की बात बस ये थी कि दिव्य दृष्टि की साधना के बिना वह ये नहीं बता सकता था कि नाव के केबिन के अंदर कौन था। और अब सामने वाले ने वास्तव में उसे उससे पहले ही देख लिया था, जो दर्शाता है कि सामने वाले की साधना कम नहीं है। लेकिन देवांश ने जो कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि यह समूह नायर बहनें निकलीं। इससे उसे तुरंत समय के हेरफेर जैसा महसूस हुआ। आखिरकार वह कल दोपहर ही तो उनसे अलग हुआ था और 10 घंटे से ज्यादा सफर करने के बाद वह वास्तव में उनसे फिर मिल गया। तो क्या उसने उन दर्जन भर घंटों के लिए बस की धक्के बेकार में खाए? हालांकि देवांश समझ सकता था, आखिरकार वे गाड़ी से आए थे और उनमें से इतने सारे लोग थे, वे बिना आराम किए बारी बारी से गाड़ी चला सकते थे, जो वास्तव में उसके बस लेने से काफी तेज होता। लेकिन देवांश ने समूह पर नजर डाली और उनमें कोई विशेष रूप से उच्च साधना वाला व्यक्ति नहीं पाया। मीरा नायर और कुछ अंगरक्षकों के अलावा जो शायद आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट हो सकते थे, बाकी सब बस साधारण लोग थे। तो उन्होंने उसे पहले कैसे खोज लिया? मीरा नायर के मंत्र पत्र को नियंत्रित करने के तरीके को याद करते हुए देवांश को मोटे तौर पर समझ आ गया, जो लोग मंत्र विद्या और यंत्रों का उपयोग करने में अच्छे होते हैं, उनकी मानसिक ऊर्जा आमतौर पर मजबूत होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसे पहले खोज सकती थी। देवांश को अपनी जगह पर जमे हुए और उसे जवाब न देते हुए देखकर मायरा नायर ने फिर पूछा, मिस्टर देवांश, क्या आप कल दोपहर तक पुणे में नहीं थे? आप यहाँ क्यों हैं? पुणे तो बस एक पड़ाव था, मैं असल में यहीं आ रहा था, देवांश ने सच कहा। फिर मायरा से बदले में पूछा, लेकिन आप लोग? पहाड़ इतने खतरनाक हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में यहीं आ रहे थे। और आप जानते हैं कि पहाड़ खतरनाक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? मायरा ने कहा। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? तब तो आपको राक्षस गुफा का रास्ता पता होगा, है ना? इस दूरदराज गरीब जगह में कोई नौजवान बिना किसी कारण के ऐसी जगह क्यों आएगा, जब तक कि वह स्थानीय न हो? और वह ये भी जानता है कि ये पहाड़ बहुत खतरनाक हैं, फिर भी वह पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करता है। उसे पहाड़ की स्थितियों से बहुत परिचित होना चाहिए, जो और भी साबित करता है कि वह एक स्थानीय है। मुझे पता है, लेकिन देवांश मूल रूप से कहना चाहता था, लेकिन मैं स्थानीय नहीं हूँ। हालांकि मायरा नायर ने गलत समझा कि वह कहने वाला था कि राक्षस गुफा खतरनाक है, इसलिए उसने देवांश की बात जबरदस्ती काट दी। हम जानते हैं कि राक्षस गुफा बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारा वहाँ एक जरूरी काम है और हम गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, केवल बाहर से देखेंगे। तो क्या आप हमें वहाँ ले चलेंगे? हम 2 गुना इनाम देने को तैयार हैं। देवांश को हिचकिचाते देख मीरा नायर इस पल बोल पड़ी, अगर आपको खतरे की चिंता है तो जब हम करीब पहुंचेंगे बस हमें दिशा बता देना और हम खुद चले जाएंगे। आप पहले वापस जा सकते हैं और इनाम में 1 पैसा भी कम नहीं किया जाएगा। मायरा नायर ने भी जल्दी से जोड़ा, और अगर आप हमें नहीं भी ले जाते तो भी हम वहां का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, इसलिए आपको हमें नुकसान पहुंचाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अगर आप हमें ले जाते हैं तो ये हमें भटकने से बचाएगा और आप हमारी मदद कर रहे होंगे। मीरा ने सुर में सुर मिलाया। दोनों बहनें गा रही थीं और ताल मिला रही थीं, बहुत ही तालमेल के साथ सहयोग कर रही थीं। बात बस इतनी थी कि वे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रही थीं कि देवांश किस बात पर हिचकिचा रहा था। देवांश को अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उसे केवल चिंता थी कि इन लोगों को साथ ले जाने से उसका समय बर्बाद होगा। आखिरकार अगर वह पूरी रफ्तार से दौड़ता तो शायद ये लोग उसकी एड़ियां भी न देख पाते। लेकिन देवांश फिर भी मान गया, ठीक है, आखिरकार यहाँ के पहाड़ ऊंचे हैं और जंगल घने खतरों से भरे हुए। अगर वह उनकी देखभाल कर सकता है तो करेगा, वैसे भी इससे ज्यादा समय खराब नहीं होगा। शुक्रिया मिस्टर देवांश, मायरा नायर ने अत्यधिक उत्साह के साथ कहा। देवांश ने हाथ हिलाया, समूह के आगे चला गया और चलते चलते पूछा, तुमने अभी कहा कि तुम गुफा में नहीं जाओगे, फिर तुम वहां क्या करने जा रहे हो? जीने से बोर हो गए हो, कुछ रोमांच ढूंढ रहे हो? मीरा ने कहा, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी को ढूंढ रहे हो? क्या ऐसी जगह पर लोग रहते हैं? देवांश थोड़ा हैरान था, यहाँ तक कि बाबा कालभैरव जैसा सिद्ध पुरुष भी उस खूंखार जानवर की एक पूंछ की मार नहीं झेल सका। उस जगह के पास किस तरह का इंसान रह सकता है? ये कितनी चिंता की बात होगी। वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो शख्स वहाँ से गुजरेगा, मीरा नायर ने समझाया। इसलिए हमें जल्दी करनी होगी, वरना हम उसे चूक जाएंगे। मायरा नायर बीच में बोल पड़ी, शर्म की बात है कि गांव में कोई भी हमारा गाइड बनने को तैयार नहीं था, लेकिन गनीमत है कि हम आपसे टकरा गए। जल्दी करनी होगी। देवांश मुख्य बिंदुओं को पकड़ने में बहुत माहिर था। मायरा की बात की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तेज चलूं?
बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर हमें ये डर न होता कि आप साथ नहीं चल पाएंगे तो हम बहुत पहले ही आपसे तेज चलने का आग्रह कर चुके होते, मायरा ने खिलखिलाते हुए कहा। मिस्टर देवांश, आप अपनी मर्जी से दौड़िए, हम साथ निभा लेंगे, मीरा नायर ने कहा। उनकी राय में देवांश बस एक साधारण इंसान था, उन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं जिन्होंने बचपन से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था। इसलिए चाहे वह कितना भी तेज क्यों न दौड़े, उनका समूह आसानी से पकड़ लेगा। तुमने खुद कहा है, ठीक है। ये सुनकर देवांश तुरंत ऊर्जावान हो गया, सीधे आगे बढ़ा और सरपट दौड़ने लगा। पल भर में उन्हें 7-8 मीटर पीछे छोड़ दिया। समूह उसकी तेज चाल देखकर थोड़ा चकराया हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि उम्मीद थी, जिसने बचपन से पहाड़ों में जीवन बिताया है उसके लिए पहाड़ी रास्तों पर चलना समतल जमीन पर चलने जैसा है। मीरा नायर ने सिर हिलाया और आह भरी, फिर बोली, सब लोग साथ रहो। एक साधारण इंसान को हमसे आगे मत निकलने दो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, बाकी लोगों ने भी जल्दी से अपनी गति बढ़ाई और जल्द ही देवांश को पकड़ लिया। देवांश स्वाभाविक रूप से पूरी गति से नहीं चल रहा था, बल्कि अपनी चाल को दबाए हुए था, वरना ये लोग कभी उसकी पीठ भी नहीं देख पाते, भले ही वे मरते दम तक पीछा करते। बेशक देवांश सिर्फ अपनी गति नहीं दबा रहा था। जब उसने देखा कि वे उसे पकड़ रहे हैं तो वह गति बढ़ाता और थोड़ी देर के लिए आगे दौड़ता, और कुछ दूरी बनाने के बाद वह फिर से धीमा हो जाता और उनके पकड़ने का इंतजार करता। इस तरह वे राक्षस गुफा तक तेजी से पहुंच सकते थे। हालांकि जब वह दौड़ने का मजा ले रहा था, मीरा नायर और अन्य लोग बुरी तरह से कष्ट सह रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद मायरा नायर आखिरकार सांस फूलते हुए बोले बिना नहीं रह सकी, दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह लगातार हमें दौड़ाने का लालच दे रहा है। मीरा नायर का माथा भी पसीने की बूंदों से ढका था, लेकिन उसने फिर भी अपनी बहन को डांटा। मैंने तुझसे कहा था कि रोज मन लगाकर अभ्यास किया कर, लेकिन तूने सुना नहीं। अब पता चला न कि तू साथ नहीं चल सकती। लेकिन ये सही नहीं है, वह बस एक साधारण इंसान है, वह इतना तेज क्यों दौड़ सकता है। मीरा ने ठंडी सांस ली। उसने बचपन से पहाड़ों में जीवन बिताया है, रोज जंगली जानवरों से मुकाबला किया है। अगर वह थोड़ा भी धीमा हुआ तो अपनी जान गंवा देगा। तुझे क्या लगता है वह इतना तेज क्यों दौड़ सकता है? याद रख, अपने शौक से कभी किसी की रोजी रोटी को चुनौती मत देना। ओह, मैं समझ गई, मायरा ने दबी जबान में जवाब दिया। लेकिन जब उसने दोबारा देवांश को देखा तो उसकी आंखों में बहुत सहानुभूति थी। बचपन से उसका माहौल कितना कठोर रहा होगा कि उसने ऐसी गति विकसित कर ली। बस इसी तरह समूह 1 और घंटे तक दौड़ता रहा। जैसे ही देवांश फिर से गति बढ़ाने वाला था, मीरा नायर अचानक रुक गई, अपने पीछे चौकन्ने भाव से देखते हुए। जरा रुको, सब लोग सावधान, कोई चीज पास आ रही है और वह बेहद तेज है। अध्याय 63। तुम्हारे नायर परिवार की तो फड़फड़ाने की औकात भी नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, देवांश तुरंत रुक गया, फिर ध्यान से महसूस किया और 1 मिनट के बाद ही उसे पीछे से हलचल का पता चला। वाकई इसकी संवेदना की सीमा मुझसे कहीं ज्यादा विस्तृत है, देवांश ने भीड़ में पीछे हटते हुए सोचा। इस तरह अगर कोई खतरा होता तो वह सबसे पहले आगे बढ़ सकता था। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी दूर का शोर सुना, लेकिन बस एक पल में वे उस शोर से पीले पड़ गए, क्योंकि देवांश द्वारा की गई सरसराहट की आवाज़ों के विपरीत इस बार का हंगामा लगभग जमीन हिला देने वाला था। इसके अलावा आवाज़ से ये स्पष्ट था कि उस चीज़ के गुजरने से बड़े बड़े पेड़ लगातार टूट रहे थे। इसी वजह से लगातार धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने आसपास के पेड़ों को देखा, सबसे छोटे भी एक वयस्क के शरीर जितने चौड़े थे, फिर भी वे उस चीज़ द्वारा आसानी से तोड़े जा रहे थे। ये सरासर पार्श्विक शक्ति ही उन्हें दहशत से भरने के लिए काफ़ी थी। इस बिंदु पर वे आखिरकार समझ गए कि वह चीज़ इतनी तेज क्यों थी। वह बिल्कुल भी मुड़ नहीं रही थी, बस एक सीधी रेखा में दौड़ रही थी। वह तेज कैसे नहीं होती? सब लोग सावधान, ये राक्षस गुफा का जानवर हो सकता है, मीरा नायर ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। फिर अपनी कलाई के एक झटके के साथ बिना किसी चेतावनी के उसकी हथेली में 2 मंत्रपत्र दिखाई दिए, जो बहुत ही शानदार लग रहे थे। भीड़ ये सुनकर लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए अपने हथियार निकाल लाए। केवल देवांश अपनी जेब में हाथ डाले एक बड़े पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था, बिल्कुल बेफिक्र। इतनी नजदीकी सीमा पर उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि विरोधी कोई जानवर नहीं था। इतने नर्वस मत हो, यह कोई जानवर नहीं है, ये लोगों का एक समूह है। ये सुनकर हर कोई और भी नर्वस हो गया, क्योंकि अगर यह वास्तव में इंसानी ताकत का काम था तो इस तरह तबाही मचाने के लिए उनकी साधना कितनी ऊंची होनी चाहिए। वे यह मानना पसंद करेंगे कि यह किसी जानवर का काम था, बजाय इसके कि यह इंसानों का काम हो। लेकिन उनकी नज़रों में देवांश एक स्थानीय था, इसलिए अगर उसने कहा कि यह जानवर नहीं है तो शायद नहीं ही होगा। इसलिए दूर की ओर उनकी नज़र पहले से भी ज़्यादा खौफजदा हो गई। जल्द ही उनकी नज़रों के सामने एक बड़ा पेड़ नीचे गिरा और तुरंत बाद उन्होंने देखा कि 2 हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी गिरे हुए पेड़ों के बीच से बाहर निकले।
बस एक सांस में वे उनका रास्ता रोकने वाले बड़े पेड़ों तक पहुंच गए। फिर उन्होंने देखा कि उन दोनों आदमियों ने मुंह के मारे उन दो बड़े पेड़ों पर प्रहार किया। वयस्क की कमर जितने मोटे पेड़ तुरंत अपनी जड़ों से उखड़ गए और उनकी जगह केवल 1 फुट ऊंचे ठूंठ खड़े रह गए, जो इस दुनिया में उनके संक्षिप्त अस्तित्व को साबित कर रहे थे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। रास्ते में कितने पेड़ों ने उनका रास्ता रोका था और सभी को इतने अनुचित तरीके से नीचे गिरा दिया गया। भले ही कोई उन्हें लापरवाही से पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार न ठहराए, क्या उनके मुट्ठियों में दर्द नहीं हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उन्हें इन दो लोगों का सामना करना पड़ा तो जीतने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि जब दो मजबूत आदमी उनके सामने दौड़े तो वे रुके नहीं, बल्कि उन्हें सीधे दरकिनार कर दिया, अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही न हो। मूल रूप से डरी हुई भीड़ अब पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी, इससे पहले कि वे फिर से चिंतित हो गए। जहां से दो मजबूत आदमी दिखाई दिए थे वहां से अचानक एक टीम उभरी। दो मजबूत आदमी आगे चल रहे थे, उनके पीछे 4 दुबले लेकिन तेज आंखों वाले अधेड़ उम्र के आदमी थे। उनके पीछे और भी लोग थे, लेकिन उन्हें साफ नहीं देखा जा सकता था। मीरा नायर और अन्य लोगों को जिस बात ने चिंतित किया वह ये थी कि उन 4 दुबले आदमियों के कंधों पर एक पालकी थी और उस पालकी पर एक घमंडी दिखने वाली रईसजादी बैठी थी। जैसे ही ये 4 आदमी पहाड़ों के बीच से सरपट दौड़े, पालकी पहाड़ की तरह स्थिर रही, जैसे कि वह अभी भी खड़ी हो। महागुरु, ये शब्द तुरंत नायर परिवार के सदस्यों के दिमाग में आया। वे आखिरकार समझ गए कि उन 2 मजबूत आदमियों को रास्ते में पेड़ों को नीचे क्यों गिराना पड़ा। ये बस इस रईसजादी के लिए रास्ता साफ करने के लिए था और कुछ नहीं। और इस पल उन्होंने केवल यही उम्मीद की कि ये लोग उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, बिल्कुल पहले वाले 2 मजबूत आदमियों की तरह, और उनके पास से गुजर जाएंगे। हालांकि जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ। न केवल वे लोग उनके सामने लगभग 10 फीट की दूरी पर रुके, बल्कि 4 पालकी उठाने वालों के पीछे से उनका एक पुराना परिचित उभरा, रॉकी रायचंद। उसके पीछे स्वाभाविक रूप से गुरु चांडाल चला आ रहा था, जिसे महागुरु कहा जाता था। नायर परिवार की बड़ी और छोटी मिस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में तुम दोनों होंगी। हम सच में बार बार मिलने के लिए बने हैं, रॉकी रायचंद ने खिलखिलाते हुए कहा। उसका दिल खुशी से भरा था। वह मूल रूप से बस पालकी में बैठे व्यक्ति के साथ यहाँ आया था, लेकिन उसने नायर बहनों से टकराने की उम्मीद नहीं की थी। पुणे में वह स्वाभाविक रूप से उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता और शायद उन्हें हरा भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पालकी में बैठे व्यक्ति के समर्थन के साथ वह उन दोनों के साथ जो चाहे कर सकता था। जैसे ही उसने ये सोचा, उसे एक रोमांच महसूस हुआ। ये जंगल था, क्या ये घर के अंदर से कहीं ज्यादा रोमांचक नहीं था? ये देखकर नायर परिवार के सदस्यों की भौहें अनजाने में तंग गईं। वे अपनी सीमाएं जानते थे, ये समझते हुए कि भले ही वे सब मिल जाएं, वे उन 2 क्रूर आदमियों को नहीं हरा सकते जो पेड़ों को तोड़ रहे थे। यहाँ उन 4 अथाह पालकी उठाने वालों की तो बात ही छोड़िए। रॉकी रायचंद, तुम यहाँ क्यों हो? मीरा नायर ने ठंडी धीमी आवाज में पूछा। क्या केवल तुम्हारा नायर परिवार ही चीजों की भनक लग सकता है और हमारा रायचंद परिवार नहीं? रॉकी रायचंद ने गर्व से जवाब दिया। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं कि तुम्हें अंततः उस शख्स के ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा। मेरा मतलब है, बिना गाइड के तुमने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढा? किसने कहा हमारे पास गाइड नहीं है? रॉकी रायचंद ने कहा, ताली बजाते हुए। तुरंत भीड़ में से किसी ने एक छोटे उदास दिखने वाले बूढ़े आदमी को बाहर निकाला। रामपुर गांव का सबसे अनुभवी बूढ़ा शिकारी। नामुमकिन, रामपुर गांव के लोग तुम्हारे गाइड नहीं बनेंगे, मायरा नायर ने अपनी प्यारी आवाज में कहा। रॉकी रायचंद ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। पहले हमने चाहे जो भी कीमत दी, वे बस नहीं आए। ये तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने उसके पोते की टांग नहीं तोड़ी कि वह हमें यहाँ लाने के लिए राजी हुआ। और अगर हमें राक्षस गुफा नहीं मिली, बुढ़े, तुम इन्हें बताओ क्या होगा? छोटे बूढ़े आदमी ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कांपते हुए कहा, आप मेरे पोते की गर्दन मरोड़ देंगे। हा हा हा। रॉकी रायचंद ये सुनकर जोर से हंसा। देखा कितना आसान है। घटिया और बेशर्म, नायर बहनों ने एक साथ कहा। ये घटिया और बेशर्म है। रॉकी रायचंद ने सिर हिलाया मुस्कुराते हुए। ये तो बस शुरुआत है। जब मैं तुम दोनों को बाद में नंगा कर दूंगा और तुम साथ में हवा में उड़ोगी, तब मुझे घटिया और बेशर्म कहने में देर नहीं होगी। जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसकी आंखें लगातार मायरा और मीरा पर घूम रही थीं, जैसे कि वे दोनों पहले से ही उसका शिकार हों। ये देखकर मीरा नायर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और रॉकी रायचंद की ओर एक पीला मंत्रपत्र फेंका। मंत्रपत्र हवा के साथ बड़ा हो गया और उसकी गति इतनी तेज थी कि वह लगभग पलक झपकते ही रॉकी रायचंद तक पहुंच गया। इस पल पीला मंत्रपत्र पहले से ही 2 लोगों जितना ऊंचा था। मीरा नायर ने एक मंत्र सक्रिय किया और पीला मंत्रपत्र तुरंत भयंकर लपटों के साथ जल उठा, रॉकी रायचंद पर झपट पड़ा।
जैसे ही भयंकर लपटें रॉकी रायचंद को पूरी तरह से निगलने वाली थीं, पालकी उठाने वालों में से एक ने अचानक लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जलते हुए पीले मंत्रपत्र को तुरंत बुझा दिया। ये देखकर नायर परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। ताकत का अंतर बस एक स्तर पर नहीं था। हा, किस्मत के आगे हार मान लो। दिल्ली के ओबरॉय परिवार के सामने तुम्हारे नायर परिवार की तो फड़फड़ाने की औकात भी नहीं है। अध्याय 64। क्या अर्ध महागुरु तुम्हारी नज़र में बस ठीक ठाक है? दिल्ली का ओबरॉय परिवार, नायर परिवार के सभी लोगों ने अनजाने में चिल्लाया और फिर सबके चेहरे फीके पड़ गए, यहाँ तक कि निराश भी हो गए। और मीरा नायर ने भी अपने हाथ में मौजूद मंत्रपत्र को हटा लिया, सीधे प्रतिरोध छोड़ दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि दिल्ली के ओबरॉय परिवार के सामने उसका सारा विरोध बेकार था। कैसा लगा? अब डर गए? हा, रॉकी रायचंद ने जीत के भाव से हंसा। लेकिन तभी उस शख्स ने, उन पालकी उठाने वालों ने जिसने उसकी जान बचाई थी, एक चटाक के साथ रॉकी रायचंद के चेहरे पर थप्पड़ मारा। पल भर में उसके गाल पर 5 साफ उंगलियों के निशान उभर आए और उसका चेहरा देखते ही देखते सूज गया। छोटी मालकिन, आप? रॉकी रायचंद ने पालकी पर बैठी महिला की ओर एक मजलूम भाव से देखा। उसकी आंखों में घबराहट की झलक थी। रॉकी, दूसरे के रसूख पर कूदने की भी एक सीमा होती है। अगर मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हारे रायचंद परिवार को भी साथ में मिटा दूंगी। शनाया ओबरॉय ने अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाई, रॉकी रायचंद को तिरछी नजर से देखा, अपनी पलकें भी नहीं उठाईं और बेहद घमंडी भाव से कहा, जी, मैं मौका बिल्कुल नहीं चूकूंगा। रॉकी रायचंद ये सुनकर तुरंत चापलूस बन गया, अपने पिछले रूप से बिल्कुल अलग। क्या ये वही नायर बहनें हैं जिनका तुमने पहले जिक्र किया था? इनमें कुछ बात तो है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इनके पीछे इतने पागल हो। शनाया ओबरॉय ने जारी रखा, चिंता मत करो, जब तक तुम इस मामले को अच्छी तरह संभालते हो, जो कुछ भी मैंने, इस रईसजादी ने तुमसे वादा किया था, वह पूरा किया जाएगा, जिसमें ये बहनों की जोड़ी भी शामिल है। शुक्रिया छोटी मालकिन। रॉकी रायचंद खुशी से झूम उठा। छोटी मालकिन, निश्चिंत रहें, गुरु चांडाल और मेरे यहाँ होते हुए हम निश्चित रूप से राक्षस गुफा में दिव्य औषधि ढूंढ लेंगे। देवांश भीड़ में खड़ा ये दृश्य देख रहा था और इस बात पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि यह ओबरॉय परिवार की छोटी मालकिन लोगों के दिलों से खेलने में कितनी माहिर थी। उन्हें थप्पड़ मारना फिर टॉफी देना, वह वास्तव में खेल खेलना जानती थी। लेकिन इस दिल्ली के ओबरॉय परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी जिससे नायर परिवार इतना सावधान था? यहाँ तक कि नायर बहनें, जो जीती जागती इंसान थीं, उसकी नज़रों में केवल एक वस्तु थी, और वह भी ऐसी जिसे वह अपनी मर्जी से दे सकती थी। इससे पहले कि देवांश इसका पता लगा पाता, उसने रॉकी रायचंद की आवाज़ फिर सुनी, इन सबको साथ ले लो। अगर कोई भागने की हिम्मत करे तो उन्हें मौके पर ही मार डालो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कई दुबले अधेड़ उम्र के आदमी तुरंत उसके पीछे से निकले और नायर परिवार के सभी लोगों को घेरने के लिए चले आए। देवांश ने उन पर एक नज़र डाली। इन लोगों की कनपी उभरी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से उनकी काफ़ी ताकत का संकेत दे रही थी। लेकिन ये केवल साधारण लोगों की तुलना में था। देवांश की नज़रों में उनकी जान लेना केवल उंगली का एक झटका था। जहां तक रॉकी रायचंद और गुरु चांडाल की बात थी, देवांश ने वास्तव में उनसे यहाँ टकराने की उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी मेहनत के कुछ पाने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने उन्हें अभी मारने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि रॉकी रायचंद जिस दिव्य औषधि की बात कर रहा था, वह असल में क्या थी। बाबा कालभैरव ने उसे केवल इतना बताया था कि राक्षस गुफा में ऊर्जा मणि थे, लेकिन और कुछ नहीं कहा था। और रॉकी रायचंद और गुरु चांडाल स्पष्ट रूप से बाबा कालभैरव से ज्यादा जानते थे। उन्हें जिंदा रखना स्पष्ट रूप से उन्हें अभी मारने से ज्यादा उपयोगी था। इसलिए देवांश नायर परिवार के समूह में घुल मिल गया और आगे बढ़ता रहा। देवांश ने यह भी देखा कि जैसे जैसे नायर बहनें आगे बढ़ रही थीं, उन्होंने चुपके से अपने अंगरक्षकों को उसे घेरने के लिए लगा दिया। उनकी हरकतें इतनी सूक्ष्म थीं कि बाहरी लोग कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ सकते थे। देवांश जानता था कि वे इस बात से चिंतित थीं कि रॉकी रायचंद उसे देख लेगा, जिससे एक जानलेवा मुसीबत आ जाएगी। हालांकि देवांश के लिए ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से अनावश्यक थी, फिर भी वह उनके कार्यों के लिए बहुत आभारी था। लोगों का एक बड़ा समूह इस तरह शान से घने जंगल की गहराई में चला गया, और ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि गाइड के रूप में काम कर रहे बूढ़े आदमी ने अपनी दिशा की समझ पूरी तरह से नहीं खो दी कि सबने मौके पर आराम करने के लिए डेरा डाल दिया। बुढ़े, तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? हम कब से दौड़ रहे हैं और हम अभी भी वहां नहीं पहुंचे। रुकने के बाद रॉकी रायचंद ने हौंफते हुए कहा। बूढ़े आदमी की शारीरिक थकान ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कोई उसे पूरे रास्ते ले जा रहा था, लेकिन वह इधर उधर धक्के खाने से बहुत चकराया हुआ था। मेरी इतनी मजाल नहीं, राक्षस गुफा गांव से बहुत दूर है, वरना गांव बहुत पहले ही उस राक्षस द्वारा खा लिया गया होता। बूढ़े आदमी ने सच कहा।
तो और कितना समय लगेगा? आमतौर पर मुझे वहां पहुंचने में 7 या 8 दिन लगते हैं, लेकिन आपकी रफ्तार के साथ आपको कल दोपहर तक पहुंच जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने एक निश्चित समय देने से पहले अपने दिमाग में कुछ देर गणना की। ये देवांश की भविष्यवाणी के अनुरूप था। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी वास्तव में पहले राक्षस गुफा में गया था। रॉकी रायचंद द्वारा विशिष्ट समय पूछने के बाद वह श्रेय लेने के लिए शनाया ओबरॉय के पास गया। इस अंतराल का फायदा उठाते हुए मायरा नायर चुपचाप देवांश के पास आए और उससे फुसफुसाते हुए बोली, मुझे खेद है, हमने रॉकी रायचंद के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने आपको इस बार फिर मुसीबत में डाल दिया। देवांश मुस्कुराया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी राक्षस गुफा जा रहा था। तुम्हारे बिना भी मेरा सामना रॉकी रायचंद से हो सकता था। मुझे पता है आप मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आखिरकार आपके गांव में कोई भी राक्षस गुफा में आने की हिम्मत नहीं करता, तो आप संभवतः कैसे आ सकते थे? मायरा नायर ने कल्पना की, एक ऐसा तर्क जिसने देवांश को निशब्द कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, मेरी दीदी और मैंने इस पर चर्चा की है। एक बार जब हम राक्षस गुफा पहुंच जाएंगे तो हम रॉकी रायचंद और गुरु चांडाल को रोकने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तुम बस तब भाग जाना। वे गुफा में खजाना ढूंढने में व्यस्त होंगे, इसलिए उनके पास निश्चित रूप से तुम्हारा पीछा करने का समय नहीं होगा, मायरा ने निर्देश दिया। और तुम? देवांश ने पूछा। हम। ये सुनकर मायरा नायर का चेहरा अचानक मुरझा गया। एक आह के बाद उसने कहा, पीछे दिल्ली के ओबरॉय परिवार के समर्थन के साथ हमारा बचना मुमकिन नहीं है। इस दिल्ली के ओबरॉय परिवार की पृष्ठभूमि क्या है जिससे तुम इतना सावधान हो? देवांश ये सवाल पहले पूछना चाहता था, लेकिन उसे उनसे पूछने का कभी उपयुक्त अवसर नहीं मिला था। दिल्ली पुणे से सटा हुआ है और ओबरॉय परिवार दिल्ली का एक प्रथम श्रेणी का रईस परिवार है। उनकी पारिवारिक संपत्ति और इस तरह की चीजों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि उनके परिवार में एक अर्ध महागुरु प्रभारी है। पुणे और दिल्ली में कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता, मायरा नायर ने संक्षेप में समझाया। अर्ध महागुरु? देवांश थोड़ा हैरान था। बस एक अर्ध महागुरु 2 राज्यों के मार्शल आर्टिस्ट को दबा सकता है जिससे वे अपना सिर न उठा सकें। क्या इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम थे? देवांश के सवाल को सुनकर मायरा नायर ने सोचा कि वह नहीं समझता कि अर्ध महागुरु क्या होता है, इसलिए उसने अपनी व्याख्या को दूसरे शब्दों में कहा, कोई बात नहीं अगर आप नहीं समझते। आपको बस ये याद रखने की जरूरत है कि उनके परिवार में एक बहुत शक्तिशाली महागुरु है, बस इतना ही। एक अर्ध महागुरु कितना शक्तिशाली हो सकता है? देवांश मुस्कुराया, उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। लेकिन मायरा नायर ने सोचा कि देवांश उससे एक सवाल पूछ रहा था, इसलिए एक पल के लिए गंभीरता से सोचने के बाद उसने जवाब दिया, वे 2 लोग जिन्होंने आज दोपहर अपनी मुट्ठियों से पेड़ तोड़े थे, वे शक्तिशाली थे, है ना? लेकिन अगर वे मिल भी जाएं, तो भी वे एक अर्ध महागुरु का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वे शक्तिशाली हैं या नहीं? देवांश ये सुनकर मुस्कुराया और अपने जमीर के खिलाफ जवाब दिया, वे ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक? मायरा नायर दंग रह गई। एक अर्ध महागुरु आपकी नज़र में केवल ठीक ठाक है? जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, दोनों के पीछे अचानक एक धूर्त आवाज़ गूंजी, कौन सा अंधा कुत्ता यहाँ इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कर रहा है? जैसे ही वह बोला, रॉकी रायचंद पहले से ही दोनों के सामने आ गया था। उसने एक ही नज़र में देवांश को पहचान लिया। मैं सोच रहा था कि यह कौन है, पता चला ये तो तू है, साले कुत्ते। यह अच्छा है, इससे मुझे बाद में वापस आकर तुझे ढूंढने की मुसीबत से बचा लिया। अध्याय 65। क्या मेरी 3 फुट की तलवार काफ़ी है? हालांकि देवांश वास्तव में जानना चाहता था कि राक्षस गुफा में कौन सी दिव्य औषधि थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रॉकी रायचंद को मार न सके। इसलिए जब रॉकी रायचंद ने उसे कुत्ता कहा, तो देवांश के मन में मारने का इरादा पहले ही आ गया था। वैसे भी अगर उसने उसे मार दिया तो अभी भी गुरु चांडाल था, है ना? लेकिन जैसे ही वह अपना कदम उठाने वाला था, मायरा नायर ने अचानक उसे रोक दिया। जल्दी भागो, मैं उसे रोकती हूँ। भागो? रॉकी रायचंद अपनी हंसी नहीं रोक सका। बाहर ओबरॉय परिवार के लोगों से भरा है। उसके बस एक साधारण इंसान होने के नाते तुम्हें लगता है कि वह बच सकता है? मायरा नायर जानती थी कि यह सच है, इसलिए उसने ठंडे चेहरे के साथ पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने अज्ञानता में ओबरॉय परिवार के एक महागुरु का अपमान किया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसे ओबरॉय परिवार को सौंप दूं तो क्या होगा? रॉकी रायचंद ने जीत के भाव से कहा। मायरा नायर बिना सोचे जानती थी कि इसका परिणाम स्वाभाविक रूप से टूटे हुए हाथ पैर और मौत से भी बदतर किस्मत होगी। इसलिए उसने देवांश के लिए सफाई दी। वह बस रामपुर गांव का एक साधारण ग्रामीण है, उसे कैसे पता होगा कि एक अर्ध महागुरु कितना भयानक होता है? क्या तुम्हें लगता है कि छोटी मालकिन शनाया उस स्पष्टीकरण को स्वीकार करेंगी? रॉकी रायचंद ने झांसा दिया। उस समय छोटी मालकिन निश्चित रूप से किसी से उसकी हड्डियां एक एक करके तुड़वाएंगी और फिर उसे इन पहाड़ों में भेड़ियों को खिलाने के लिए फेंक देंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
उस दृश्य के बारे में सोचकर मायरा नायर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। देवांश वह व्यक्ति था जिसे उसने उनका गाइड बनने के लिए भीख मांगी थी और उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, अन्यथा उसका ज़मीर उसे पूरी जिंदगी धिक्कारता रहता। ये देखकर कि मायरा पहले से ही डरी हुई थी, रॉकी रायचंद ने गर्म लोहे पर चोट की। अगर तुम नहीं चाहती कि छोटी मालकिन शनाया को पता चले तो यह नामुमकिन नहीं है, बस यह है कि। बस क्या? मायरा ने बेचैनी से पूछा। बस ये कि तुम्हें आज रात मेरे साथ सोना होगा। जब तक तुम मुझे खुश करोगी हमारी पुरानी रंजिश खत्म हो जाएगी और मैं नाटक करूंगा कि मैंने आज रात उसकी कोई बात नहीं सुनी। कैसा रहेगा? रॉकी रायचंद की मुस्कान में हवस थी। कभी नहीं, मायरा नायर ने भारी आवाज में कहा। वह जानती थी कि रॉकी रायचंद हमेशा से उसके लिए बुरे इरादे रखता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे मजबूर करने के लिए ऐसे घटिया और बेशर्म तरीके अपनाएगा। कोई बात नहीं, अगर तुम सहमत नहीं हो तुम स्वाभाविक रूप से मेरे पास भीख मांगती हुई आओगी, रॉकी रायचंद ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कहा, फिर जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह मुड़ा उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। एक तलवार की नोक ठंडी रोशनी के साथ चमकती हुई उसके गले पर दबी हुई थी। तलवार पकड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मीरा नायर थी। अगर तुमने आज रात की बात के बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे, मीरा नायर ने ठंडेपन से कहा। उसकी आवाज में भावना का एक भी कतरा नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रॉकी रायचंद वास्तव में थोड़ा डर गया। उसने अभी तक आंतर शक्ति की साधना नहीं की थी और वह वास्तव में मीरा नायर के सामने निहत्था था, और वह संभवतः पूरी रात गुरु चांडाल से चिपका नहीं रह सकता था, उसे अपनी रक्षा करने के लिए कहते हुए, है ना? गुरु चांडाल को भी सोने की जरूरत है, ठीक है? क्या होगा अगर मीरा नायर जब गुरु चांडाल सो रहा हो तलवार से उसकी गर्दन काट दे? ये सोचकर रॉकी रायचंद की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मेरी बहन और मिस्टर देवांश से माफी मांगो, मीरा नायर ने सख्ती से डांटा। मुझे माफ कर दो। रॉकी रायचंद मुड़ा और मायरा नायर से माफी मांगी, लेकिन जब उसने देवांश को देखा तो वह इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी उसे गाली दी और सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ में 3 फुट की तलवार है। क्या इतना काफी है? मीरा नायर ने कहा, तलवार की नोक को रॉकी रायचंद की पीठ में और धकेलते हुए। काफी है, काफी है, काफी है। उतावले मत हो, मैं अभी माफी मांगता हूँ, रॉकी रायचंद ने हड़बड़ी में कहा। फिर देवांश के सामने गहरा झुक गया और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, दफा हो जा, मीरा नायर ने हल्का सा चिल्लाया। तलवार के चपटे हिस्से से उसके चेहरे पर मारा, तुरंत एक लाल निशान बना दिया जो दिन के 5 उंगलियों के निशान जैसा ही था। रॉकी रायचंद ने दर्द सहा और मुड़ने और उन्हें धमकी देने से पहले काफी दूर भाग गया। तुम सब बस इंतजार करो, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी हराम नहीं कर दी तो मेरा नाम भी रॉकी रायचंद नहीं। दीदी, तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया? मायरा नायर ने पछतावे भरे चेहरे के साथ कहा। मीरा नायर ने यह सुना, सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं उसे मार सकती थी, लेकिन अगर मैंने उसे अभी मार दिया होता तो हम सबको उसके साथ दफन होना पड़ता। हालांकि मायरा नायर शांत नहीं हुई थी, वह जानती थी कि उसकी बहन सही थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। मिस्टर देवांश, भविष्य में अर्ध महागुरुओं के बारे में लापरवाही से बात मत करना। मैं आज एक बार आपकी रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर आपकी रक्षा नहीं कर सकती। यह अंडरवर्ल्ड खतरनाक है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर देवांश अपने शब्दों और कार्यों में सावधान रहेंगे। मीरा नायर ने अपनी लंबी तलवार रख दी और उसे नसीहत दी। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, वाकई मुझे अपने जमीर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था और यह नहीं कहना चाहिए था कि एक अर्ध महागुरु ठीक ठाक था। मुझे सच बताना चाहिए था, एक अर्ध महागुरु बहुत ही मामूली होता है। अब उसने रॉकी रायचंद के प्रति अपने मारने के इरादे को दूर कर दिया था, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। कल के बाद उसे मरना ही था। देवांश के शब्दों को सुनकर नायर बहनें अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सकीं। मायरा नायर अभी भी देवांश को भाषण दे रही थी, लेकिन मीरा नायर ने बस आह भरी, लाइलाज कहा और फिर बैठने के लिए पास की जगह ढूंढ ली, उदास भाव से आकाश की ओर देखते हुए। देवांश ने ये देखा, पास गया और कहा, मैंने आपकी और आपकी बहन की योजना सुनी। तुम्हें क्या लगता है? ये काफी अच्छी है, लेकिन एक जगह है जिसे बदला जा सकता है। मीरा नायर ने भौहें सिकुड़ी। कौन सी जगह? उस समय मैं उन्हें रोकूंगा और तुम दोनों भाग जाना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मीरा नायर ने आकाश से अपनी नजर हटाई, देवांश को देखा, फिर आकाश की ओर देखना जारी रखा। देवांश को 2 शब्दों में जवाब दिया, पागल हो। वह देवांश से और कुछ कहने के लिए बहुत आलसी थी, क्योंकि उसकी राय में देवांश बस व्यक्तिगत वीरता दिखा रहा था। जब असली लड़ाई शुरू होगी तो वह निश्चित रूप से खूनी दृश्य देखकर डर जाएगा और भागने के लिए मुड़ जाएगा, इसलिए उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। देवांश ने भी ज्यादा नहीं समझाया, वह बस आकाश भक्षण सूत्र की साधना में ध्यान लगाकर बैठ गया।
हर कोई अपनी धुन में, समय शांति से बीत रहा था। रॉकी रायचंद गुस्से से आग बबूला गुरु चांडाल के पास गया, केवल ये देखने के लिए कि वह पहले ही सो चुका था। वह गुरु चांडाल को जगाने की हिम्मत नहीं कर सका और अपनी लाचारी में उसके पास गुस्से से भरे पेट के साथ लेटने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वह पूरी रात करवटें बदलता रहा, जितना अधिक उसने सोचा उतना ही गुस्सा आता गया। अगली सुबह जैसे ही उसने गुरु चांडाल के जागने की आवाज़ सुनी, वह तुरंत अपनी आंखों के नीचे काले घेरे लिए उसके पास पहुंचा। गुरुजी, वो प्लेन वाला लड़का भी यहाँ है। गुरु चांडाल ने पहले भौहें से कुढ़ी, फिर याद आया और पूछा, क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है? वह यहाँ कैसे हो सकता है? वह रामपुर गांव से है, वह उन 2 डाइनों का गाइड है। कल बहुत से लोग थे, हमने उसे नहीं देखा। चलो देखते हैं। रॉकी रायचंद तुरंत गुरु चांडाल को नायर परिवार के डेरे की ओर ले गया, लेकिन जब वे पहुंचे तो रॉकी रायचंद हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि देवांश जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा था और मीरा नायर उससे ज्यादा दूर नहीं बैठी थी। मीरा ने उन्हें आते देख अपना दाहिना हाथ भी उनकी ओर उठा दिया और उसके दाहिने हाथ में वो पीला मंत्रपत्र था। लानत है, क्या उस औरत ने वास्तव में पूरी रात उस लड़के की पहरेदारी की? अध्याय 66। वे भी अच्छे लोग हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। रॉकी रायचंद गुस्से से उबल रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी जाकर उस लड़के देवांश ठाकुर का गला घोंट देता। भला उसकी क्या औकात कि मीरा नायर जैसी खूबसूरत और मगरूर लड़की पूरी रात उसकी पहरेदारी करे। गुरु चांडाल ने अपनी आंखें से कुढ़ी, मीरा नायर को अपनी ओर हाथ हिलाते देखा और तुरंत ठंडी आह भरते हुए अपनी माला फेरते हुए वहां से चल दिए। रॉकी के गुस्से के मुकाबले गुरु चांडाल अपने अपमान से ज्यादा जल भुन रहे थे। आखिरकार वह सबकी नजरों में गुरु चांडाल थे, फिर भी एक कल की छोकरी ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा दिया। उन्हें गुस्सा कैसे न आता? गुरु चांडाल, क्या आपके पास उस लड़के से निपटने का कोई और तरीका नहीं है? रॉकी ने पीछे से आकर पूछा। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। वह लड़की तो आसानी से निपटा ली जाएगी, असली मुसीबत उसके हाथ में मौजूद वह ताबीज है। वह मेरे मंत्रों को काट देता है, जिससे मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। गुरु चांडाल भी गुस्से से पागल हो रहे थे। मन कर रहा था कि गालियां बकें और हाथ की माला लगभग टूटने ही वाली थी। ये सुनकर रॉकी रायचंद ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। तो क्या हमारे पास उस हरामजादे से निपटने का कोई रास्ता नहीं है? तुम भूल गए, हम राक्षस गुफा के करीब पहुंच चुके हैं। गुरु चांडाल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए ताना मारा। क्या तब? हमें जंगली जानवरों को बाहर निकालने के लिए किसी चारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही रॉकी रायचंद तुरंत गुरु चांडाल का मतलब समझ गया। उसका चेहरा उम्मीद से भर गया और आंखें चमक उठीं। रामपुर गांव के उन बुजुर्गों की अगुवाई में सभी ने सुबह भर सफर किया और दोपहर के आसपास एक घाटी के किनारे पर पहुंचे। उनके सामने एक विशाल घाटी थी, इतनी बड़ी कि उसके छोर दिखाई नहीं दे रहे थे। घाटी के भीतर सामने के किनारे से एक चौड़ी नदी बहती हुई आ रही थी, जो घाटी के किनारे का चक्कर लगाती हुई प्रवेश द्वार से कुछ ही दूर बहकर निकल रही थी। धूप में यह एक विशाल हीरे के कंगन जैसी लग रही थी। भले ही सर्दियों का मौसम था, लेकिन इस हीरे के कंगन से घिरा हुआ इलाका रंग बिरंगे फूलों और हरी घास से ढका हुआ था, जैसे वहां वसंत ऋतु खिल उठी हो। इसके अलावा हीरे के कंगन के भीतर का नजारा बेहद खुला था। केवल कुछ मंझोले कद के छोटे पेड़ दूर दूर तक फैले हुए थे, जो इस धरती और आसमान को सजा रहे थे और इस हीरे के कंगन को और भी गहरा एहसास दे रहे थे। सर्दियों में ऐसा नजारा देखकर हर कोई इस कुदरती खूबसूरती में खो गया और कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। सिर्फ उन बुजुर्गों ने आगे जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि राक्षस गुफा घाटी के किनारे किसी चट्टान पर है और उन्हें इसे खुद ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पोते को देखने वापस जाना है। बुढ़े, जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो इतनी खूबसूरत जगह छोड़कर वापस जाने की क्या जल्दी है? रॉकी रायचंद ने ताना मारते हुए कहा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ, अब और क्या चाहिए? वह बुजुर्ग डर के मारे थर थर कांपने लगे। कुछ खास नहीं, बस यह इलाका इतना बड़ा है, हमें गुफा ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? रॉकी हंसा। क्या वह कहावत नहीं है, नेकी कर और दरिया में डाल? नहीं, जब मदद कर ही दी है तो पूरा काम भी कर दो। तुम हमें यहाँ तक लाए हो तो नीचे जाकर मेरे लिए वह गुफा ढूंढने में मदद क्यों नहीं कर देते? ये सुनते ही वह बुजुर्ग तुरंत जमीन पर गिर पड़े और खौफदा नजरों से रॉकी को देखने लगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वह उस राक्षस का इलाका है, जो भी नीचे जाएगा वह मारा जाएगा। भले ही तुम मुझे जान से मार दो, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें जान से ही मार देता हूँ। रॉकी ने ओबरॉय परिवार के एक बॉडीगार्ड से बंदूक छीनी और उसे बुजुर्ग के सिर पर तान दिया। बस बहुत हुआ, मीरा नायर ने दबी आवाज में चिल्लाते हुए कहा और बुजुर्ग के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं, जबकि मायरा नायर ने तुरंत बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया।
इन्हें वापस जाने दो, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए गुफा ढूंढ दूंगी, मीरा नायर ने दृढ़ता के साथ कहा। बोलते समय उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था, जो लगातार देवांश ठाकुर को इशारा कर रहा था। ये वही बात थी जो उन्होंने यहाँ आते वक्त तय की थी, जैसे ही वह इशारा करे उसे भागने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जैसे ही वह हमला करे उसे बिना पीछे मुड़े जितनी तेज हो सके वापस भागना चाहिए। देवांश ने उसका इशारा देखा, लेकिन उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, तुम मेरी होने वाली बड़ी बीवी हो, तुम नीचे नहीं जा सकती, रॉकी ने साफ मना कर दिया। फिर देवांश की ओर इशारा किया, उस बुढ़े को जाने दो, उसकी जगह यह नीचे जाएगा। ये देखते ही मीरा नायर तुरंत चिल्लाई, भागो। बोलते ही वह रॉकी की ओर झपटी, और इसी बीच उन्होंने अपनी कलाई घुमाई और एक 3 फीट लंबी हरी तलवार उनके हाथ में आ गई, जिसकी नोक सीधे रॉकी के गले की ओर थी। उसी समय मायरा नायर ने बुजुर्ग को धक्का दिया, भागो, चिल्लाई, और वह भी रॉकी की ओर दौड़ी। नायर परिवार के साथ आए बॉडीगार्ड्स ने लगभग एक साथ और बिना किसी हिचकिचाहट के देवांश और उस बुजुर्ग के सामने एक इंसानी दीवार बना दी। फिर सब ने एक साथ कदम बढ़ाया और सामने वाली भीड़ पर टूट पड़े। एक पल के लिए वहां कोहराम मच गया, धातुओं के टकराने की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। बुजुर्ग ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था और वह इतना डर गए कि उनके पैर जवाब दे गए। वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाले थे कि देवांश ने उन्हें समय रहते संभाल लिया। अगर तुम अकेले जाओ तो क्या अंधेरा होने तक गांव वापस पहुंच जाओगे? जहां आगे लड़ाई चल रही थी, वहीं देवांश ने बड़े ही सुकून से बुजुर्ग से यह सवाल पूछा। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हल्का सा झोंका बुजुर्ग के शरीर में उतर गया। देवांश का शांत लहजा सुनकर घबराए हुए बुजुर्ग तुरंत शांत हो गए और पूरी जान लगाकर बोले, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? तुम लोग इतना तेज चलते हो, अगर मैं बिना खाए पिए भी चलूं तो भी मुझे गांव वापस पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। लड़ती हुई भीड़ के बीच मीरा नायर ने बुजुर्ग की आवाज सुनी और देखा कि देवांश अभी भी उनसे बातें कर रहा है, तो वह तुरंत चिल्लाई, देवांश, तुम क्या कर रहे हो? तुम उस बुढ़े को लेकर वापस क्यों नहीं भागते? देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर पूछा, क्या तुम्हें अकेले जाने में डर लगता है? डर किसे नहीं लगता? बुजुर्ग ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। वह बेहद दुखी थे, लेकिन डर कर क्या करूं? मुझे वापस तो जाना ही है। मेरा पोता अस्पताल जाने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है, उसके पैर का इलाज कराना है। देवांश ने सिर हिलाया। नायर परिवार के बॉडीगार्ड के बैग से कुछ सूखा खाना निकाला और बुजुर्ग को दिया। फिर अपनी जेब से चॉकलेट बीन जैसी कोई चीज निकाली और बुजुर्ग के हाथ में थमा दी। बच्चों को ये खाना बहुत पसंद होता है, इसे अपने पोते के लिए ले जाओ। यह आखिरी मोती जैसी गोली थी जिसे देवांश ने मूल रूप से अपने लिए तैयार किया था। आखिरकार वह जंगली जानवर बेहद खतरनाक था। उसने बाबा काल भैरव को ऐसे धोया था जैसे वह कोई मामूली सब्जी हो, इसलिए तैयारी रखना बेहतर था। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। बुजुर्ग ने वह चॉकलेट बीन ली, उसे एक पत्ते में लपेटा, अपनी अंदरूनी जेब में छिपाया, फिर सूखा खाना लिया और वापस दौड़ पड़े। लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद उन्होंने मुड़कर देवांश से पूछा, तुम क्यों नहीं भाग रहे? देवांश इस पर मुस्कुराया, फिर मीरा नायर और बाकी लोगों की ओर इशारा किया जो जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। वे भी अच्छे लोग हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। और हाँ, चाहे बाद में कैसी भी आवाज सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना, बस आगे दौड़ते रहना। इतना कहकर देवांश ने हाथ हिलाया, बुजुर्ग को जल्दी निकलने का इशारा किया। बुजुर्ग को अपने पोते की चिंता थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा नानुकुर नहीं की। उन्होंने सिर हिलाया, मुड़ने और उसी रास्ते पर दौड़ पड़े जिससे वे आए थे। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, उन्हें अपने पीछे एक दबी हुई धपक की आवाज सुनाई दी, जिससे वे इतना चौंक गए कि लगभग मुड़ने ही वाले थे। लेकिन उन्हें देवांश की बात याद आ गई और उन्होंने जबरदस्ती उस ख्याल को रोका और आगे दौड़ते रहे। इस तरह उन्होंने कुल 5 बार धपक की आवाज सुनी और फिर वह अजीब आवाज आनी बंद हो गई। उन्हें जाहिर है यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वे अभी दौड़ रहे थे, वहां 5 लाशें पड़ी थी जिनके माथे में अभी अभी छेद किए गए थे। और ये लाशें बस कुछ ही सेकंड पहले बड़ी बेसब्री से उन्हें लाश बनाने की तैयारी कर रही थीं। अध्याय 67। क्या आजकल के गांव वाले जिंदगी और मौत को लेकर इतने बेफिक्र हो गए हैं? बुजुर्ग को विदा करने के बाद देवांश ने मुड़कर देखा कि मीरा नायर और बाकी नायर परिवार को पकड़ लिया गया है। रॉकी रायचंद के उन्हें चारे के रूप में जिंदा रखने के आदेश के तहत ओबरॉय परिवार के पालकी उठाने वालों और सफाई करने वालों ने जानबूझकर हाथ रोके रखा था, जानलेवा हमले नहीं किए थे। वरना दोनों पक्षों की ताकत में इतना फर्क था कि यह तमाशा बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। बेवकूफ कहीं के, इतना अच्छा मौका था, तुम भागे क्यों नहीं? मीरा नायर ने झल्लाते हुए कोसा। देवांश ने उसकी बात पर बत्ती सी दिखा दी। मैं थक गया हूं यार, अब और नहीं भागा जाता। मीरा नायर उसकी बात सुनकर चौंक गईं। फिर एहसास हुआ कि वह तो एक साधारण गांव वाला है और पिछले 2 दिनों के लंबे सफर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया होगा। लेकिन वह बुढ़ा अलग था, उसे तो पिछले 2 दिनों से पालकी में ढोया जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें वापस दौड़ने की ताकत थी।
लानत है, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। मीरा नायर ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, उसका चेहरा गमगीन हो गया। दूसरी ओर मायरा नायर की आंखों में आंसू थे, वह लगातार देवांश से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें गाइड बनने के लिए नहीं कहना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला, आई एम सॉरी। अगर तुम में भागने की ताकत होती तो भी तुम बच नहीं पाते। रॉकी रायचंद ने बड़े घमंड से कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमने पीछे पहरेदार नहीं छोड़े थे? उस बुढ़े ने नादानी में सोचा होगा कि वह मौत के मुंह से बच निकला है, लेकिन उसे पता नहीं कि शुरू से ही उसकी किस्मत में 5 कोस से ज्यादा भागना लिखा ही नहीं था। हा हा हा, जानवर, तुझे तो हजारों टुकड़ों में काट देना चाहिए। मीरा नायर की आंखें जैसे आग उगल रही थीं, लेकिन उसे पकड़ने वाला एक पालकी उठाने वाला था और वह अपनी पकड़ छुड़ा नहीं पा रही थी। चिंता मत करो, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपने कातिलाना हुस्न से मुझे हजारों टुकड़ों में काटने का मौका दूंगा और तब तुम मना नहीं कर पाओगी। रॉकी अपनी ही बातों से इतना उत्साहित हो गया था कि वह गुफा का प्रवेश द्वार खोजने के लिए बेताब था। इसलिए उसने देवांश की ओर देखा, क्या मैं तुम्हें नीचे फेंक दूं या तुम खुद नीचे जाने का रास्ता ढूंढोगे? देवांश, मत जाओ, मायरा नायर जोर से चिल्लाई। तुम मेरी होने वाली छोटी बीवी हो, फिर भी यहाँ दूसरे मर्दों की चिंता कर रही हो, तुम मेरे लिए हालात बहुत मुश्किल बना रही हो। रॉकी ने बनावटी दुख जताते हुए कहा, फिर देवांश की ओर इशारा किया, आदमियों, इसे नीचे फेंक दो। भीड़ में से तुरंत 2 लोग निकले और देवांश की ओर बढ़े। रॉकी रायचंद, मैं इसकी जगह जाऊंगी। मायरा नायर, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, रॉकी पर चिल्लाई। ओए, एक मामूली इंसान को धमकाने में कैसी मर्दानगी? अगर दम है तो अपने दादा को छोड़ और मैं तेरे लिए गुफा का दरवाजा ढूंढ कर लाऊंगी। और मैं भी जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नायर परिवार के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे से होड़ करने लगे, इस डर से कि रॉकी देवांश को घाटी में फेंक देगा। बच्चू, तुम तो काफी मशहूर हो, इतने सारे लोग तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। रॉकी बुरी तरह जल गया, लेकिन ये सब बेकार है, मैं बस तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसे नीचे फेंक दो। नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है गुफा का दरवाजा कहाँ है। देवांश ने शांत भाव से कहा, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। बच्चू, बेहतर होगा तुम कोई चालाकी न करो। रॉकी ने गुरु चांडाल की तरह अपनी आंखें सिकुड़ी और काले चेहरे के साथ कहा। देवांश को स्थिर खड़ा देख रॉकी ने हाथ हिलाया, मीरा नायर और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। आजाद होते ही वे सब देवांश के चारों ओर जमा हो गए, तरह तरह की माफी और धन्यवाद के शब्द कहने लगे, जिससे देवांश के कान पक गए। ये देखकर कि वे सभी सही सलामत हैं, देवांश घाटी के किनारे किनारे चल पड़ा, हाथ अपनी जेब में डाले बिना किसी जल्दबाजी के नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ता रहा। नायर परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और उसके ठीक पीछे हो लिए। वे राक्षस गुफा से डरते थे और शुरू से ही उसमें घुसने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि देवांश अकेले खतरे का सामना करे, इसलिए एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने एकमत होकर देवांश के साथ जाने का फैसला किया। मिस्टर देवांश, क्या तुम्हें वाकई उस गुफा के दरवाजे की जगह पता है? मीरा नायर देवांश के बाईं ओर चल रही थी, दबी आवाज में पूछा। पता है, देवांश ने सच जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता? क्या लोग यह नहीं कहते कि राक्षस गुफा से कोई भी कभी जिंदा वापस नहीं आया? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था जो वहां गया था। तुम्हारा वह दोस्त कौन है? बाबा कालभैरव, तुम बाबा कालभैरव को जानते हो? मीरा नायर ने बेहद आश्चर्य के साथ पूछा। जानता हूँ, वे जो आंतरिक और बाहरी दोनों साधना करते हैं, जो सबसे ज्यादा माहिर हैं। इस बिंदु पर मीरा नायर अचानक रुक गईं, फिर अपना सिर हिलाया और खुद का मजाक उड़ाया। एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं, मैं जरूर पागल हो रही हूँ। देवांश ने उसकी बात सुनी, लेकिन समझाने की जहमत नहीं उठाए, अपने आप आगे बढ़ता रहा। मीरा नायर हालांकि उससे आधा कदम पीछे रह गईं, नायर परिवार के सदस्यों के साथ फुसफुसाते हुए। थोड़ी देर बाद मीरा नायर आगे बढ़ीं और बोलीं, देवांश, हमने आपस में बात कर ली है, हम उन्हें बाद में एक बार और रोकेंगे। तुम दौड़ने के लिए बहुत थक गए हो ना? मैं अपनी बहन से कहूंगी कि तुम्हें बाहर ले जाए। देवांश ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय पूछा, तुम जिसे ढूंढ रही हो, क्या वह आसपास है? मीरा नायर ने कुछ हद तक निराश होकर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि हम बहुत देर से आए हैं या बहुत जल्दी। कोई बात नहीं, गुफा के दरवाजे तक अभी कुछ दूरी है, शायद वह व्यक्ति दरवाजे के पास हो, देवांश ने तसल्ली दी। बाद में मेरे इशारे का ध्यान रखना। देवांश ने सीधे मीरा नायर की बात काट दी। भागना नहीं है, मैं तुम्हें गुफा के दरवाजे तक ले चलूंगा, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आ। अगर कोशिश नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा? देवांश मुस्कुराया। बोलने के बाद उसने अपनी चाल तेज कर दी, सामने की ओर लपका। देवांश के हसीन मुस्कुराते चेहरे को देखकर मीरा नायर पल भर के लिए ख्यालों में खो गईं, अपनी जगह पर पूरी तरह से जम गईं।
खासकर घाटी के रंग बिरंगे फूलों और हरी घास की पृष्ठभूमि में इसने उन्हें जवानी का एक एहसास कराया। दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देवांश कोई साधारण गांव वाला नहीं है? मायरा नायर ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए उलझन में पूछा। अपनी बहन की बात सुनकर मीरा नायर होश में आई और बोली, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हम केवल दुआ कर सकते हैं कि वह व्यक्ति गुफा के दरवाजे के पास हो, वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे। देवांश ने अपनी गति को बिल्कुल सही नियंत्रित किया, जिससे नायर परिवार के सदस्य उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। वह बहुत तेज दौड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि अगर जंगली जानवरों ने नायर परिवार के सदस्यों पर हमला किया तो वह मदद के लिए समय पर वापस नहीं आ पाएगा। लगभग आधे घंटे दौड़ने के बाद देवांश धीमा हो गया, दौड़ने से चलने पर आ गया। हम लगभग पहुंच गए हैं, देवांश ने धीमी आवाज में कहा। उसके बोलते ही सामने से धरती हिला देने वाली दहाड़ आई, जिससे हर किसी ने अनजाने में अपने कान बंद कर लिए। और भी भयानक ये था कि वे अपने पैरों के नीचे जमीन को कांपते हुए साफ महसूस कर सकते थे। इसका मतलब था कि सिर्फ एक दहाड़ पूरी धरती को हिला सकती थी, और इस खूंखार जानवर की ताकत हर किसी की उम्मीदों से परे थी। दहाड़ से वे गुफा के दरवाजे की जगह का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन किसी ने आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। इस पल हर किसी के दिमाग में केवल एक ही सवाल था, अब क्या करें? रॉकी ने गुरु चांडाल की ओर देखा, जिन्होंने अपनी माला घुमाई और रॉकी को एक इशारा किया। वह तुरंत समझ गया, सामने खड़े देवांश पर चिल्लाया, ओए देवांश, नीचे जाओ और उस जानवर को गुफा से बाहर निकालो, वरना नायर परिवार के ये सारे बॉडीगार्ड्स मारे जाएंगे। उसने ऐसा कहा, लेकिन असल में वह उन्हें मारने का जोखिम नहीं उठा सकता था, वह उन्हें चारे के रूप में रखना चाहता था। इसके अलावा उन सभी के पास थोड़ी बहुत लड़ने की ताकत थी, और वे मुश्किल वक्त में काम आ सकते थे। केवल देवांश, वह गांव वाला, कुछ नहीं जानता था और उसके मरने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। देवांश, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे? अनुभव के हिसाब से मुझे जाना चाहिए। बहस बंद करो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। मेरी बात सुनो, मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी समय जब नायर परिवार के बॉडीगार्ड्स बहस कर रहे थे, मीरा नायर ने अचानक डांटा, बहस बंद करो, देवांश पहले ही नीचे जा चुका है। सबने जल्दी से सिर घुमाकर देखा, केवल ये देखने के लिए कि देवांश पहले ही नदी के किनारे था, हाथ जेब में डाले बेपरवाही से आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी खूंखार जानवर को लुभाने जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वसंत की सैर का मजा ले रहा हो। क्या उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था? क्या आजकल के गांव वाले जिंदगी और मौत को लेकर इतने बेफिक्र हो गए हैं? अध्याय 68। जो मर गए वो वहीं दफन हो गए, जो नहीं मरे वो जिंदा दफन हो गए। मायरा नायर ने घाटी के किनारे से कई बार आवाज लगाई, लेकिन ये देखकर कि देवांश ने उसे अनसुना कर दिया, उसने तुरंत चट्टान से कूदने की तैयारी कर ली, उसके साथ जाने का इरादा करते हुए। लेकिन जैसे ही वह कदम उठाने वाली थी, रॉकी ने लोगों को उसे रोकने के लिए आवाज दी, तुम दोनों बहनें मेरी होने वाली बीवियां हो। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ ठीक से वक्त भी नहीं बिताया, तो तुम नीचे कूदकर जान कैसे दे सकती हो? नायर बहनें ये सुनकर नफरत से दांत पीसने लगी, फिर भी वे बेबस थीं। वे केवल देवांश की पीठ को अपलक घूर सकती थीं, मन ही मन उसके लिए दुआ मांग रही थीं। और तभी सामने से एक और धरती हिला देने वाली दहाड़ आए, और कोहराम पहले से भी ज्यादा था, जिसने पहाड़ पर मौजूद हर किसी को हिला दिया, जिससे वे इधर उधर डगमगाने लगे, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि देवांश पहाड़ के नीचे ऐसे चल रहा था जैसे समतल जमीन पर हो, स्थिर और बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे किसी बगीचे में टहल रहा हो। पहाड़ी सिलसिले का कांपना बंद होने के बाद और जब सब ने अपने पैर जमा लिए, तो वे ये जानकर चौंक गए कि वह लड़का देवांश पहले ही 100 मीटर दूर जा चुका था। हाँ, जरूर झटके से गिर गया होगा, बस लुढ़क कर सीधे वहां पहुंच गया, रॉकी खुद को तसल्ली देते हुए बुदबुदाया। ये ख्याल उसके दिमाग में आया ही था कि एक जोरदार धपक की आवाज गूंजी, जिससे पूरी जमीन थर्रा गई। पहाड़ी सिलसिले पर खड़े लोग सीधे जमीन से 2-3 इंच ऊपर उछल गए। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक और जोरदार धपक की आवाज आई, जिसने उन्हें फिर से हिला दिया। उसके बाद 3-4 और ऐसी धपक की आवाजें आईं, हर बार उन्हें जमीन से उछालती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पीकर पर रखी पानी की बूंदें आवाज से अपनी जगह पर उछलती हैं। यह उस राक्षस के कदमों की आवाज है। भीड़ में से कोई अचानक चिल्लाया। ये सुनकर पहले तो सब सन्न रह गए, फिर इसका मतलब समझते ही उनके चेहरे ऐसे सफेद पड़ गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने कल्पना की थी कि यह जानवर कितना ताकतवर होगा, लेकिन इसका केवल चलना ही उन्हें जमीन से उछाल सकता था। ये वाकई उनकी उम्मीदों से परे था। तैयार हो जाओ, जैसे ही वह जानवर दिखाई दे, तुम सब मिलकर उसे मार डालोगे। शनाया ओबरॉय, जो पूरे रास्ते शायद ही बोली थी, ने अचानक पालकी उठाने वालों को निर्देश दिया।
मीरा नायर शनाया की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, केवल ये देखने के लिए कि उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें दिखाई दे रही थीं, बावजूद इसके कि उसने कम कपड़े पहने थे। लेकिन वह तो पूरे समय पालकी में बैठी थी, बिना हिले डुले। उसे पसीना क्यों आ रहा था? सर्दियों का मौसम है, क्या इतनी गर्मी है? मीरा नायर कुछ उलझन में थीं, और उन पालकी उठाने वालों ने उसका आदेश सुनते ही पालकी को धीरे से नीचे रखा, फिर दो भारी भरकम सफाई करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उनकी नजरें सामने टिकी थीं। धप 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 कदमों की आवाज जारी रही, लेकिन पिछले अनुभव से सीखते हुए सभी ने अपने शरीर को नीचे कर लिया, खुद को जमीन से सटा लिया और इस तरह उछलने से बच गए। शनाया की पालकी के बगल में कई मार्शल आर्टिस्ट्स ने भी पालकी के डंडों को पकड़ रखा था, जिससे शनाया स्थिर बैठी रह सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवर के कदम और तेज होते गए और आवाज और जोरदार होती गई। हर कोई जानता था कि वह प्राणी गुफा के अंदर से उसके मुहाने की ओर तेजी से दौड़ रहा था। ओबरॉय परिवार के सदस्य देवांश के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए जब उन्होंने उसे नदी के बहाव की दिशा में ऊपर जाते देखा। और तभी एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंजी, जिससे हर किसी को अपने कान कसकर बंद करने पड़े। साथ ही एक विशाल आकृति अचानक सामने की चट्टान पर एक बड़ी चट्टान से बाहर निकली, फिर ऐसी रफ्तार से देवांश की ओर लपकी जिसे देख पाना भी मुश्किल था। सिर्फ एक ही मुठभेड़ में देवांश उस खूंखार जानवर के पंजे से उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसका शरीर तोप के गोले की तरह अत्यधिक रफ्तार से सबकी आंखों के सामने से गुजरा, फिर पीछे की चट्टान में गहराई तक जा धंसा, मिट्टी से दब गया और फिर कोई हरकत नहीं हुई। देवांश! मायरा नायर चीख पड़ी। उसके पीछे भागना चाहती थी और देवांश को मिट्टी से खोदकर निकालना चाहती थी, लेकिन वह ओबरॉय परिवार के मार्शल आर्टिस्ट्स की पकड़ से नहीं छूट पाए। मेरी छोटी बीवी, जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भूल जाओ। एक मामूली गांव वाला, यहाँ तक कि एक आंतरिक शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसा वार झेलने के बाद बहुत हद तक कीमे का ढेर बन गया होगा। रॉकी ने अपनी भड़ास निकाली, अब वह बेहद खुश था। रॉकी रायचंद, तेरी मौत बहुत भयानक होगी। मायरा नायर ने रॉकी को गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में आग थी। ये सुनकर रॉकी ने कंधे उचकाए, फिर सिर हिलाया और मुस्कुराया, बिल्कुल, क्योंकि तुम दोनों बहनें मुझे ऐसा महसूस कराओगी जैसे मैं स्वर्ग और नरक में हूँ। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तब तक सबने घाटी में उस खूंखार जानवर का हुलिया साफ देख लिया था। वह बाघ जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल बाघ नहीं था। सिर बाघ जैसा था, लेकिन उसकी ऊंचाई घाटी की चट्टान के बराबर थी, पूरे 30-35 मीटर, लगभग 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। हालांकि यह ऊंचाई भी उसके लगभग 100 मीटर लंबे शरीर की तुलना में कुछ अजीब लग रही थी। उसका पूरा शरीर धारीदार फर से ढका था और उसके चारों पैर आसमान को थामने वाले खंभों जितने मोटे थे। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक एक ही पैर का व्यास अच्छा खासा 2-3 मीटर था, और उसकी आंखें तो नए साल पर लटकने वाले लाल कंदीलों से भी बड़ी थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों के भीतर 1 मीटर से भी ऊंची लपटें धधक रही थीं। इस पल उसकी आग उगलती आंखें टकटकी लगाकर सब पर टिकी थीं। इतने विशाल प्राणी की भारी मौजूदगी के नीचे वहां मौजूद लगभग हर किसी का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अभी भी हमला नहीं करोगे? शनाया ओबरॉय की हल्की सी चीख ने सबको उनके खौफ से बाहर निकाला। 4 पालकी उठाने वाले और 2 सफाई करने वाले बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के चट्टान से कूद गए और उस खूंखार बाघ की ओर दौड़ पड़े, जो उनसे 15 गुना ऊंचा था। इन कुछ लोगों की नज़रों में ये बाघ जैसा प्राणी बस आकार में थोड़ा बड़ा और आवाज में तेज था। इसके अलावा इसके पास केवल पाश्विक शक्ति होनी चाहिए, इसे हराना कोई समस्या नहीं होगी। आज ये बुढ़ा तुझे दिखाएगा, ए जानवर, कि इंसानों को सभी प्राणियों का स्वामी क्यों कहा जाता है। एक पालकी उठाने वाला जोर से चिल्लाया, फिर एक अजीब सी चाल चली, पलक झपकते ही उस विशाल जानवर के सामने पहुंच गया, फिर अपनी मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से उस विशाल जानवर के माथे पर दे मारी। जब पालकी उठाने वाले ने अपना मुक्का चलाया तो सबको हवा के चीरने की आवाज सुनाई दी, और यह बिना किसी शक के साफ था कि शुद्ध स्टील का कवच भी इस मुक्के से आसानी से चकनाचूर हो सकता था। हालांकि जब उसका मुक्का विशाल जानवर के माथे पर पड़ा तो जानवर का शरीर पूरी तरह स्थिर रहा, यहाँ तक कि उसका कान भी हिकारत से फड़फड़ाया। लेकिन यह वह हल्का सा फड़फड़ाना ही था जिसने उस पालकी उठाने वाले को, जिसने विशाल जानवर को सबक सिखाने का दावा किया था, जमीन पर ऐसे पटका जैसे किसी आंधी ने मारा हो। वह अभी जमीन पर गिरा भी नहीं था कि विशाल जानवर ने एक पंजा उठाया और उसे फिर से उड़ा दिया। वह सीधे पूरी घाटी के पार उड़ता हुआ गया, दूर मुश्किल से दिखाई देने वाली घाटी की चट्टान से जा टकराया, एक दबी हुई धपक की आवाज के साथ। यह मंजर देखकर चट्टान पर मौजूद हर कोई खौफजदा हो गया। उन्हें इस पल आखिरकार समझ आया कि इस जगह को राक्षस गुफा क्यों कहा जाता था। फिर भी एक भी हड्डी नहीं दिखाई देती थी। वे सब चट्टान की दीवार में धंस गए थे, मौके पर ही मर गए और दफन हो गए, या अगर नहीं मरे तो सीधे जिंदा दफन हो गए। अध्याय 69। हम एक स्तर के हैं ही नहीं, बस मौत का इंतजार करो। उसकी कमर पर हमला करो।
एक पालकी उठाने वाले ने दबी आवाज में कहा, फिर आगे बढ़कर उस विशाल जानवर की कमर पर जोरदार हमला कर दिया। जैसा कि कहावत है, बाघ का शरीर तांबे का सिर, लोहे की पूंछ और पनीर जैसी कमर वाला होता है। जब तक तुम उसकी कमर पर हमला करते हो, तुम उसे निश्चित रूप से काबू में कर सकते हो। बाकी 4 लोगों ने उसकी बात पर अमल किया, विशाल जानवर की कमर पर टूट पड़े। उसी समय शनाया ओबरॉय ने रॉकी रायचंद से कहा, तुम वह दिव्य औषधि क्यों नहीं निकाल रहे? रॉकी यह सुनते ही तुरंत गुरु चांडाल के साथ आगे दौड़ा, लेकिन तभी उस विशाल जानवर ने अपना सिर घुमाया और दहाड़ा, और वे 5 लोग जो उसकी कमर पर हमला कर रहे थे, पल भर में खून की धुंध में बदल गए। उनका नामो निशान तक नहीं बचा, और अपनी पूंछ के एक बेपरवाह झटके से उसने घाटी की चट्टान में 10 मीटर से भी चौड़ी दरार बना दी। न केवल रॉकी और उसके आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया, बल्कि उस भारी शॉकवेव ने उन दोनों को भी उड़ा दिया, जिससे वे पीछे हटते हुए भीड़ के सामने आ गिरे, इससे पहले कि ओबरॉय परिवार के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें संभाला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर कोई सन रह गया। उनकी सबसे मजबूत लड़ने वाली ताकत इस विशाल जानवर के सामने पूरी तरह खत्म होने से पहले 20 सेकंड भी नहीं टिक पाए। वे सब खुले मुंह खड़े थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। आखिरकार विशाल जानवर ने आसमान की ओर एक गुस्से भरी दहाड़ लगाई, जिसने खौफदा और सुन्न पड़ी भीड़ को होश में लाया। यहाँ तक कि तांबे जैसी खाल और लोहे जैसी हड्डियों वाले 2 महागुरु भी उस जानवर की एक दहाड़ नहीं झेल पाए। भीड़ में से कोई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर जमीन पर ढेर हो गया, सब खत्म, सब खत्म, हम सब यहाँ मारे जाएंगे। छोटी मालकिन, आपको जल्दी पीछे हटना चाहिए, इस जानवर की ताकत उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, ओबरॉय परिवार के बॉडीगार्ड कैप्टन ने शनाया से जल्दी से कहा। बोलने के बाद उसने तुरंत पालकी उठाने के लिए 4 लोगों का इंतजाम किया, उसी रास्ते वापस जाने का इरादा करते हुए जिससे वे आए थे। लेकिन विशाल जानवर ने अपनी पूंछ फिर से घुमाई, उनके पीछे हटने के रास्ते में 10 मीटर से भी चौड़ी एक और दरार काट दी, जिससे हर कोई मुसीबत में फंस गया, न आगे बढ़ सकते थे न पीछे हट सकते थे। यह मंजर देखकर मायरा नायर लगभग रो पड़ी। कांपते हुए पूछा, दीदी, अगर यह इतना ताकतवर है तो ये हमें मार क्यों नहीं देता? हमें यहाँ फंसा कर रखने का क्या मतलब है? मीरा नायर ने विशाल जानवर के मुंह से टपकती लार को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है ये हमें अपने दोपहर के खाने के तौर पर देख रहा है। ये सुनकर कि वे खाए जाने वाले हैं, हर कोई घबरा गया। शनाया ओबरॉय भी इस पल कांप रही थी। उसका सामान्य घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था और सीधे रॉकी पर चिल्लाई, रॉकी, तुमने कहा था न कि तुम्हारे पास उस विशाल जानवर को काबू करने का तरीका है, तुम जल्दी कुछ क्यों नहीं करते? हालांकि उसके चिल्लाने के बाद उसका पूरा शरीर जोर जोर से हौंफने लगा और उसके चेहरे से पसीना ऐसे बहने लगा जैसे वह बारिश में भीग गई हो। रॉकी ये सुनकर उम्मीद भरी नजरों से गुरु चांडाल को देखने लगा और हड़बड़ी में बोला, गुरु चांडाल, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु चांडाल ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, हथेली के आकार की एक जेड प्लेट निकाली और मंत्र पढ़ने और ताबीज बनाने लगे। जल्द ही गुरु चांडाल ने अपनी उंगली काटी, जेड प्लेट पर खून की कुछ बूंदें टपकाईं, फिर जेड प्लेट को ऊंचा उठाया और चिल्लाए, दानवों और प्रेतों, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, जेड प्लेट से गाढ़ा काला धुआं निकला, जिसने तुरंत सबके सामने 10 फीट लंबी काली धुंध की दीवार बना दी। और जैसे ही यह धुंध की दीवार दिखाई दी, हर किसी ने दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें सुनी। गौर से देखने पर उन्होंने काली धुंध की दीवार पर अनगिनत भूतों को दहाड़ते हुए पाया। इस भयानक और डरावने मंजर ने हर किसी को अनजाने में कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और जब मीरा नायर ने धुंध की दीवार पर भूतों को देखा, बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं, तो उन्होंने तुरंत अपनी भौहें सिकुड़ी और चिल्लाईं, गुरु चांडाल की ओर इशारा करते हुए, गुरु चांडाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंदा आत्माओं को कैद करने की? क्या तुम्हें ऊपर वाले के कहर से डर नहीं लगता? जिंदा आत्माओं को कैद करने का मतलब है जिंदा लोगों को जबरदस्ती तड़पाकर मारना, और उससे पहले जादूगर उन्हें लगातार यातना देता है जिससे वे भारी नफरत के साथ मरें। नफरत जितनी ज्यादा होगी, कैद की गई जिंदा आत्माओं वाला मंत्र उतना ही ताकतवर होगा। तू नायर खानदान की छोकरी, इस महागुरु ने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। इस विशाल जानवर को काबू करने के बाद यह महागुरु तुझे जरूर एक जिंदा आत्मा बनाकर आसमान को भेंट चढ़ाएगा। गुरु चांडाल ने काले चेहरे के साथ कहा, फिर अपना मंत्र सक्रिय किया और चिल्लाए, जाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, धुंध की दीवार पर मौजूद जिंदा आत्माएं जैसे उकसावे पर दहाड़ी और विशाल जानवर की ओर लपकीं। यह कोई जादू है ना? ओबरॉय परिवार का एक सदस्य चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। बढ़िया बढ़िया, ये बढ़िया है, हम बच गए। फिर जैसे ही उनकी आवाजें थमी, उन्होंने देखा कि विशाल जानवर की आंखों से आग की 2 लपटें निकलीं, सीधे काली धुंध की ओर। शुरुआत में डरावनी और भयानक काली धुंध लपटों का सामना करते ही पेट्रोल की तरह सुलग उठी और केवल 1 या 2 सांसों में 10 फीट चौड़ी काली धुंध पूरी तरह जल गई, राख तक नहीं बची।
और काली धुंध में मौजूद जिंदा आत्माएं भी काली धुंध के साथ जल गईं, उनका वजूद हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन बहुत कम संख्या में जिंदा आत्माएं लपटों को देखकर मुड़ी और वापस जेड प्लेट में घुस गईं, अनजाने में आग की एक लपट साथ ले आईं। न केवल खुद भागने में नाकाम रही बल्कि गुरु चांडाल की जेड प्लेट में दरार भी डाल दी। जेड प्लेट जल रही थी और गुरु चांडाल ने हड़बड़ी में उसे फेंक दिया, लेकिन फिर भी उनकी हथेली छालों से भर गई। वह जादुई हथियार जिसे बनाने में इस महागुरु ने 30 साल लगा दिए। टूटी हुई जेड प्लेट को देखकर गुरु चांडाल इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने मुंह से पुराना खून थूक दिया। गुरु चांडाल, बस खड़े मत रहिए, जल्दी कोई उपाय सोचिए। रॉकी ने पास आते विशाल जानवर को देखा, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उपाय सोचूं, मेरी जूती, हम एक स्तर के हैं ही नहीं, बस मौत का इंतजार करो। गुरु चांडाल ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, विशाल जानवर ने अपना मुंह खोला और भीड़ की ओर सांस खींची, और ओबरॉय परिवार के ज्यादातर बॉडीगार्ड्स तुरंत उसके मुंह में खींचे चले गए, बिना चबाए सीधे निगल लिए गए। ये देखकर सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। क्या अपनी आंखों से किसी जानवर को इंसानों को खाते हुए देखने से ज्यादा भयानक कुछ है? हाँ, ये जानना कि आप उस जानवर का अगला खाना बनने वाले हैं। ओबरॉय परिवार के ज्यादातर लोगों को खाने के बाद विशाल जानवर ने अपनी नजरें इकट्ठा हुए नायर परिवार के सदस्यों पर गड़ा दी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। मायरा नायर फूट फूट कर रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा नायर खुद डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहन को गले लगा लिया, उसे अपने शरीर से ढक लिया और अपनी पीठ विशाल जानवर के सामने कर दी। दीदी, अगर हमें पता होता कि हम मर जाएंगे तो हमें देवांश को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था, मायरा नायर ने सिसकते हुए कहा। हाँ, हमने उसे तय की हुई रकम भी नहीं दी, मीरा नायर ने कहा, और उस आदमी की छवि अनजाने में उनके दिमाग में आ गई। खासकर वह मंजर जब वह अकेले घाटी में गया और बड़ी नदी के किनारे टहल रहा था, जो उनके ख्यालों में बसा हुआ था। जैसे ही विशाल जानवर ने फिर से अपना मुंह खोला, नायर परिवार के सभी सदस्यों को अपने मुंह में खींचने की तैयारी कर रहा था। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, दूर घाटी की चट्टान की दीवार की ओर देखते हुए। उसका भाव बेचैन था, उसके आगे के पैर जमीन को रेत रहे थे और वह गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिशा में कोई दुश्मन है जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही हो। अध्याय 70। मारो, तब तक मारो जब तक वह हार न मान ले। भीड़, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी और मौत का इंतजार कर रही थी, ने विशाल जानवर को अचानक सिर घुमाते देखा और तुरंत समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। लेकिन अपनी हैरानी के बावजूद वे सब अपना सिर घुमाकर दूर देखने लगे। जहां तक नजर जाती थी, फूलों, पौधों, पेड़ों, बड़ी नदियों और पहाड़ों के अलावा केवल घाटी की नंगी चट्टान थी, और चट्टान के चेहरे के बीच में एक थोड़ा ताज़ा धब्बा था। ये तब बना था जब देवांश को चट्टान में मारा गया था और मिट्टी ने गड्ढे को भर दिया था। दूर से यह एक पैच जैसा लग रहा था, लेकिन इनके अलावा वहां कोई और लोग या जानवर नहीं थे। तो यह विशाल जानवर इतना बेचैन और परेशान क्यों हो रहा था? इसके अलावा उसकी मौजूदा ताकत के साथ इस दुनिया में क्या चीज़ उसे अभी भी खतरा पैदा कर सकती थी? जब हर कोई सोच ही रहा था, चट्टान के चेहरे पर वह पैच धीरे धीरे फट गया और फिर एक आकृति इत्मीनान और बेपरवाही से चट्टान से बाहर निकली, सबके सामने। देवांश, मीरा नायर ये देखकर हैरानी से भर गईं और तुरंत चिल्लाईं। दीदी, क्या तुमने देवांश को देखा? क्या हम मर चुके हैं? मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? मायरा नायर का सिर अभी भी अपनी बहन के गले में छिपा था, बाहर क्या हो रहा है उससे पूरी तरह अनजान। तो मीरा नायर ने अपनी बहन का सिर उठाया और उसे बड़ी नदी के बहाव की दिशा में घुमाया। मायरा नायर, जो अभी भी रो रही थी, ने देवांश को चट्टान से अपना आखिरी कदम बाहर निकालते हुए देखा। लेकिन वह चट्टान से नहीं गिरा, इसके बजाय वह जमीन से 10 मीटर से ज्यादा ऊपर हवा में मंडराया, हाथ अपनी जेब में डाले और आगे टहलता रहा। देवांश, मायरा नायर अविश्वास में चिल्लाई, फिर अपनी बहन को फटी आंखों से घूरा। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? क्या वह वाकई देवांश है? वह अभी भी जिंदा है और वह उड़ सकता है? ये कैसे मुमकिन है? मायरा नायर के सवालों की बौछार के सामने मीरा नायर जवाब नहीं दे सकी, लेकिन कल रात का वह मंजर याद करते हुए जब देवांश ने कहा था, अर्ध महागुरु बहुत साधारण होते हैं, उन्हें अचानक लगा कि वह लड़का, जो उनसे केवल 2 या 3 साल बड़ा था, शायद उतना साधारण नहीं था जितना वह ऊपर से दिखता था। शायद वह वास्तव में एक महागुरु हो सकता है। जब ये ख्याल आया तो वह खुद चौंक गईं। इतने युवा महागुरु कैसे हो सकते हैं? मार्शल आर्ट्स की दुनिया के इतिहास में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ है ना? लेकिन जब उन्होंने देवांश को हवा में चलते देखा तो उनके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक मार्शल आर्ट्स महागुरु के अलावा जो आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण का इस्तेमाल कर सकता है और जादुई कलाओं और दिव्य क्षमताओं को शुरुआती तौर पर समझ सकता है, उसके जैसा हवा में और कौन चल सकता है? छोटी मालकिन, मिस्टर देवांश, वो नायर परिवार का एक बॉडीगार्ड यह मंजर देखकर इतना उत्साहित हो गया कि बोल नहीं पा रहा था।
मिस्टर देवांश, वो असल में एक मार्शल आर्ट्स महागुरु हैं। दूसरे बॉडीगार्ड ने भी हाँ में हाँ मिलाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह पहाड़ी गांव वाला, जिसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, असल में एक मार्शल आर्ट्स महागुरु था। इस पल रॉकी रायचंद की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। देवांश के प्रति अपने पिछले कारनामों के बारे में सोचकर पछतावा, झुंझलाहट, शर्म, डर, खौफ, सभी तरह की भावनाएं उस पर हावी हो गईं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा, अपना सिर हिलाते हुए और बुदबुदाते हुए, नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वह महागुरु कैसे हो सकता है? गुरु चांडाल ने अपने हाथ में मौजूद माला को कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए। काफी देर बाद उन्होंने आखिरकार राख जैसे चेहरे के साथ सिर हिलाया और आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने चारे के रूप में नीचे जाने की हिम्मत की। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शांत और संयमित होकर चला। तो वह जिंदगी और मौत को तुच्छ नहीं समझ रहा था, बल्कि उसे किसी बात का डर ही नहीं था। गुरु चांडाल, ओ गुरु चांडाल, तुम सचमुच अंधे हो गए थे। एक महागुरु पर हाथ डालने की जुर्रत की। बस अब मौत का इंतजार करो। चट्टान में मारे जाने से पहले देवांश ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। अगर वह बचना चाहता तो वह पूरी तरह से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वजह साफ थी। घाटी में उतरने के बाद उसने महसूस किया कि एक नज़र उस पर टिकी थी, लेकिन यह नज़र उसके पीछे नायर और ओबरॉय परिवारों से नहीं आ रही थी, नहीं सामने जानवर की गुफा से, बल्कि उसके बाईं ओर घाटी के विपरीत किनारे से। और यह नज़र बिल्कुल वैसी ही थी जो नदी पर एक छोटी नाव से आई थी और उस पर तब टिकी थी जब वह सागर दर्शन टावर पर था। उसने मुंबई में इस पर ध्यान नहीं दिया था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह पुणे तक उसका पीछा करेगी। इसलिए उसने अंधेरे में छिपने का फैसला किया और ये देखने का इंतजार किया कि क्या उस नज़र का मालिक लोगों को बचाने आएगा। नतीजतन उसने तब तक इंतजार किया जब तक ओबरॉय परिवार के ज्यादातर विशेषज्ञ और बॉडीगार्ड मारे नहीं गए, और उस आदमी ने अभी भी कोई हरकत नहीं की। ये देखकर कि नायर परिवार के सदस्य जानवर द्वारा खाए जाने वाले हैं, देवांश के पास हताशा में जानवर का ध्यान खींचने के लिए अपनी ऊर्जा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। चट्टान से बाहर निकलने के बाद देवांश ने अपनी बाईं ओर देखा, जो घाटी की बड़ी नदी का प्रवेश और निकास द्वार था। हालांकि उसकी नज़र उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती थी और उसकी इंद्रियां उस इलाके को कवर नहीं कर सकती थीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि एक छोटी नाव बड़ी नदी के प्रवेश या निकास द्वार पर बंधी थी। अगर उसे नायर परिवार के सदस्यों की चिंता नहीं होती, तो वह वास्तव में वहां जाकर देखना चाहता था कि उस छोटी नाव में कौन था। अपनी नज़र हटाते हुए देवांश का चेहरा कुछ नाखुश था। अगर यह जानवर न होता तो उसे उस नाव के मालिक की पहचान पता चल जाती। शायद देवांश का गुस्सा महसूस करते हुए विशाल जानवर ने अपना मुंह खोला और देवांश पर दहाड़ा, जिससे चट्टान पर मौजूद लोग लगभग बहरे हो गए। तुझमें अभी भी तेवर हैं। देवांश हंसे बिना और डांटे बिना नहीं रह सका। फिर अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला, एक उंगली बढ़ाई और विशाल जानवर को इशारे से बुलाया। उकसावे का मतलब साफ था। ये देखकर विशाल जानवर ने एक और दहाड़ लगाई, फिर चारों पैरों से एक साथ जोर लगाया और अत्यधिक रफ्तार से देवांश की ओर लपका। सबने साफ देखा कि विशाल जानवर की रफ्तार पिछली किसी भी बार से ज्यादा तेज थी। लगभग पलक झपकते ही वह देवांश के सामने था। उसका सिर सीधे देवांश के शरीर से टकराया। जल्दी हटो, मायरा नायर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर उसने वह टक्कर सीधे ले ली तो भले ही वह महागुरु हो, शायद वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, है ना? देवांश स्वाभाविक रूप से इस जानवर की ताकत जानता था। आखिरकार ये वह जीव था जो बाबा कालभैरव को एक पूंछ के वार से बेहोश कर सकता था। इसलिए उसने लापरवाही नहीं की। इसके बजाय जब उसने उंगली से इशारा किया तो वह पहले से ही ताकत जमा कर रहा था। सीधे अपने नाभि केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा जुटा रहा था और इसे अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर रहा था, उस जानवर से सीधे भिड़ने का इरादा करते हुए। जब वह साधना की दुनिया में था तो उसने आत्मिक जानवरों, दिव्य जानवरों और यहाँ तक कि अमर जानवरों को काबू करने के कई तरीकों का सामना किया था, और फिर उसने सबसे सरल और प्रभावी तरीका निकाला, जो था मारो। तब तक मारो जब तक वह हार न मान ले। लगातार बर्दाश्त करना उसे और घमंडी बना देगा। उसे आज्ञाकारी बनाने के लिए बस उसे पीटकर अधमरा करना होगा। हालांकि इस विशाल जानवर को अभी आत्मिक जानवर नहीं माना जा सकता था। देवांश का अंदाजा था कि तरीका लगभग वही था, इसे पीट पीट कर मार डालो। धड़ाम, एक कान फोड़ देने वाली गूंज के साथ देवांश का शरीर विशाल जानवर द्वारा बार बार पीछे धकेला गया, पीछे हटते हुए जब तक कि वह लगभग वापस मिट्टी में नहीं मिल गया। उससे पहले देवांश ने विशाल जानवर के आगे बढ़ने को रोका, लेकिन विशाल जानवर की हालत कुछ खास बेहतर नहीं थी। देवांश के मुक्के ने वास्तव में उसका माथा 3 इंच अंदर धंसा दिया था। दर्द में विशाल जानवर अचानक पीछे की ओर कूदा, फिर अपनी आंखों से आग की लपटें सीधे अपने सामने देवांश पर छोड़ दी। देवांश ने हालांकि लपटों को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया ऊपर।
कूदा और पल भर में विशाल जानवर के सामने कूद गया। दिखावटी कहीं के, कोसा, फिर अपनी हथेली घुमाए और उसके बड़े सिर पर थप्पड़ मारा, सीधे उसे दसियों मील दूर उड़ा दिया, जहां वह हवा में दर्जनों बार घूमा और फिर भारी आवाज के साथ घाटी के फूलों, पौधों और पेड़ों के बीच जा गिरा, हर तरफ मिट्टी उड़ाते हुए।